नमः। ओं माधवाय नमः। ओं नारायणाय नमः। ऋषिकपतये नमस्तौ। वृक्षाल पुंडरीकाक्ष पुनातु। अंगूठा नाम का जोड़ें, अंगूठा नाम का अंगुली जोड़ें। ओम पवित्रैस्तो भषव्यौसा पितुर्वा प्रसोत्पन्नामक्षत्रेण पितरेण सोर्मित देवदेवपूत सत्कामः पुने तक्षके अम्मा शिखा स्पर्श कैलिए चिद्रूपणे महामाये देवतेजः समन्विते त्रिशदेवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धं कुरुसमे दैन्यातिप जल ले लिए पृथ्वी इत मंत्रस्य निरपश्यति सुतलम छंदा कूर्मो देवतायासन पवित्रकर्णे विनियोगा जल सामने गिरा दिए। थोड़ा सा जल लेके आसन शुद्ध कर लिए। पृथ्वी त्वया धृता लो। भगवान नारायण रामकृष्ण का ध्यान करें, पिताजी की सदगति की भगवान से कामना करें। नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाब्जक्षिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरत राम राम रकस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालुरनान्यम जाने नैव जाने न जाने आपदामपहरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यम। भरजनम भवबीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तरजनम यमदूतानाम राम रामेति गरजनम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। कृष्ण कृष्ण कृपालो त्वाम अगतिरनाम गतिर्भव संसार अर्णवमगनानां प्रसीद परमेश्वर। अतसे पुष्पसंकाशम पीतवास समच्युतम ये नमस्यन्ति गोविन्दम न तेषां विद्यते भयम। अनादिनिधनो देव शङ्खचक्रगदाधर अक्षय्य पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव प्रेतमोक्ष प्रदो भव। अब दक्षिण तरफ मुंह कर लिए, इधर मुंह करें। भगवान नाम कीर्तन करें। जो पुण्य फल प्राप्त हो उससे जीवात्मा को परमात्मा अपने चरण शरण में स्थान प्रदान करें। इस भाव से एक बार आप भगवान नाम का कीर्तन करें, मन वाणी को पवित्र करें। सीताराम 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 राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में है। नारद की बीड़ा पर बजता नारद की बीड़ा पर बजता है कितना सुंदर नाम सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीता राधे श्याम 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 राधे। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में, यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में, मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया, लाखों का बेड़ा पार किया, पहुँचाया प्रभु के धाम। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है, बजरंग बली के ध्रुव और विभीषण को भी यह बूटी अति प्यारी है, ध्रुव और विभीषण को भी यह बूटी अति प्यारी। प्रहलाद इसी को जपते थे, प्रहलाद इसी को जपते निशिवासर आठों याम। सीताराम 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 सीता। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। बोलो गदाधर भगवान की, गरुड़ भगवान की, व्यास भगवान की, श्री सूत महाराज की, गरुड़ पुराण की, धर्मराज सरकार की, अपने अपने माता पिता की, गुरु गोविंद भगवान की। एक सेकंड चलो। चतुर्दशो महात्म्य। कल के महात्म्य भगवान नारायण गरुण जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए त्रयोदशा की विधि पद्दान सय्यादान आदि के महात्म्य को, पिंडदान आदि के महात्म्य का वर्णन किया। आगे गरुण जी भगवान से प्रश्न करते हैं। गरुण उवाच यमलोक कियन मात्रा कीदृशा केन निर्मिता सभा च कीदृशी तस्याम धर्म आस्ते च कैः सह। ये धर्म मार्गैर गच्छन्ति धार्मिका धर्म मंदिरम तान धर्मानपि मार्गास् ममाख्याहि दयानिधे। भगवान से गरुण जी कहते हैं कि हे केशव, आपने जो यमलोक बताया वह यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसने इसको बनाया, वहाँ की सभा कैसी है। आपने यह बताया था कि पापी जीव जब उनका दर्शन करता है तो यमराज होते हैं, धर्मात्मा दर्शन करता है तो धर्मराज होते हैं। तो यमराज अपनी सभा में कैसे बैठते हैं आपने बता दिया। धर्मराज के बारे में बताइए कि वो अपनी सभा में किसके साथ बैठते हैं, उनकी सभा कैसी है, उनकी सभा के सभासद कैसे हैं। धर्मराज की पुरी में 4 दरवाजे हैं, आपत्तिदायक दुख प्रदान करने वाले। दक्षिण के द्वार मार्ग से जीव जैसे प्रवेश करता है यातना का उपभोग करते हुए आपने बता दिया। अब पूर्व आदि उत्तर 3 दरवाजों से कौन से धर्मात्मा जीव कौन सा धर्म करके कैसा सुख उपभोग करते हुए किस मार्ग से जाते हैं, इसके संबंध में विस्तार से वर्णन करने की कृपा करें। श्री भगवान वाचो, भगवान बोले शृणुतार्च प्रवक्ष्यामि यद्गम्यम नारदादिभिः तद्धर्मनगरं दिव्यं महापुण्यैर प्राप्यते। यामेन नैऋतोर्मध्ये
पुरम वै वस्तस्य यथा सर्ववज्रमयम दिव्यम अभेद्यम तत्सुरासुरैः। भगवान बोले हे गरुड़, धर्मराज का जो नगर है, नारद आदि ऋषियों के जाने योग्य जो मार्ग है, वह मार्ग बड़े पुण्य कर्म से प्राप्त होता है। उसके विषय में बतलाता हूँ, सुनो। उस दिव्य धर्मनगर को जो महापुण्यात्मा हैं वही प्राप्त करते हैं। दक्षिण दिशा और दक्षिण पश्चिम का जो कोना होता है उसको नैऋत्य कोण कहते हैं। दक्षिण और नैऋत्य कोण के मध्य में वो वैवस्वत यानी यमराज का नगर है। वो संपूर्ण नगर जो है ना वज्र के समान है, दिव्य है। देवता असुर कोई वहाँ की दीवार को भेद नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता है। उस नगर में प्रवेश करने के लिए जो नियम है, उस नियम को जो पूरा करेगा वही वहाँ पर प्रवेश कर सकता है। चतुरस्सम चतुर्द्वारम उच्च प्रकार वेष्टितम योजनानाम सहस्रम ही प्रमाणेन तदुचिते तस्मिन् पुरे स्थित सुभगम चतुर्गुप्तस्य मंद्रमा पंचविंशति संख्याक एकैर्योजन विस्तृतायाम दशोक्षरम महादिव्यम लौह प्रकार वेष्टितम प्रेतो लीसीत संचारम पताका ध्वजभूषितम। यह जो यमराज का नगर है चौकोर है, चारों कोना बराबर है, 4 द्वारों वाला है, बहुत ऊंचा है, चहर दीवारी से घिरा हुआ है। 1000 योजन प्रमाण यहाँ पर बताया गया है कि 1000 योजन प्रमाण में फैला हुआ है। इसी के मध्य में, इसी के अंदर बड़ा सुंदर चित्रगुप्त का मंदिर है, जो 25 योजन लंबा, 25 योजन चौड़ा और 250 योजन ऊंचा है। लोहे के अत्यंत दिव्य छहर दीवारी से घिरा हुआ है। वहाँ आवागमन के लिए सैकड़ों गलियां हैं। वह गलियां जो हैं ध्वजा पताका आदि से विभूषित हैं। अनेक प्रकार के विमान हर गली में रखे हैं। गायन वादन निनादित हो रहा है। दीवारों पर सुंदर सुंदर देवताओं के शिल्पियों द्वारा चित्र रचे गए हैं, उकेरे गए हैं। और उद्यान उपवन आदि से रमणीय है। नाना प्रकार के पक्षीगण उसमें कलरव कर रहे हैं। वहाँ चारों ओर से गंधर्व और अप्सराएं नृत्य गीत से आनंद प्रदान कर रही हैं। उस सभा में अपने परम अद्भुत सिंहासन पर बैठे हुए चित्रगुप्त हर प्राणी के आयु की ठीक ठीक गणना करते हैं। जीव के अच्छे या बुरे कर्म के हिसाब से बिना मोहित हुए वह उसके कर्म का यथा यथा जैसा कर्म होता है ठीक वैसे का वैसा ही लिख देते हैं। उनके लेखा जोखा में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होती है। जिसने शुभ अथवा अशुभ कर्म किया है, चित्रगुप्त की आज्ञा से उसको वैसा ही फल भोग करना पड़ता है। इन्हीं चित्रगुप्त के घर से पूर्व दिशा में, इन चित्रगुप्त के घर में कोई जबरदस्ती प्रवेश भी नहीं कर सकता। कोई जबरदस्ती वहां पर प्रवेश करके अनियम को वहां पर पहुंच करके अपने कागज वगज को फाड़ दे भाई, हाँ, चाहे जितना दबंग व्यक्ति हो, प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इनके घर में बताया कि चित्रगुप्त आलयात प्राच्याम ज्वरा आस्ति महागृहम दक्षिणास्याम जसूलस्य लूता विस्फोटकयोस्तथा पश्चिमे कालपासा स्याद अजीर्ण अरुचिस्तथा उदीच्याम राजरोगास्तु पांडरोगस्तथैव च। इनके घर के पूर्व दिशा में बुखार का घर है, विशाल घर है बुखार का, पहुंचते ही बुखार से ग्रसित हो जाएगा। घर के दक्षिण दिशा में सूल रोग, मकड़ी रोग, विस्फोटक, फोड़ा फुंसी वाले रोग हैं। तथा पश्चिम दिशा में कालपास, जिसमें गला नहीं अवरुद्ध हो जाता है, ऐसे रोग हैं। अजीर्ण और अरुच नामक रोगों का घर है। इनके घर के उत्तर दिशा में राज रोग, पांड रोग का घर है। ईशान कोण में सिर के रोग हैं। अग्नि कोण में मूर्छना का रोग है। नैऋत्य कोण में अतिसार, वायव्य कोण में शीत और दाह, यानी गर्म और ठंड का जो बुखार है उसका स्थान है। इस प्रकार अन्यान्य व्याधियों से चित्रगुप्त का भवन घिरा हुआ है। इसलिए यहाँ पर बनाए गए नियम को जो पूर्ण करेगा वही उनसे मिल सकता है। चित्रगुप्त मनुष्यों के शुभ अशुभ कर्मों को लिखते हैं। इन्हीं चित्रगुप्त के घर से, भवन से 20 योजन आगे इसी नगर के मध्य भाग में धर्मराज का महादिव्य भवन है। वो दिव्य रत्नमय, विद्युत यानी बिजली के समान स्वतः ही कांतित होता रहता है। सूर्य के समान दैदीप्यमान है। यह जो धर्मराज का, यमराज का भवन है, बताया कि 200 योजना नाम च विस्तार यामता स्फुटम, यानी कि 200 योजन लंबा,
200 योजन चौड़ा और 50 योजन ऊंचा है। हजारों खंभे हैं, उन्हीं खंभों ने इस भवन को धारण किया हुआ है। वैदूर्य मणि से मंडित है, स्वर्ण से अलंकृत है। अनेक प्रकार के हरम, हरम कहते हैं धनिकों को, अनेक प्रकार के धनिकों के भवन और प्रसाद गृह, प्रसाद गृह कहा जाता है देवताओं का मंदिर, प्रसाद गृह आदि से परिपूर्ण है। ये भवन ऐसा दिव्य लगता है जैसे शरद काल में आकाश की शोभा मन का हरण करती है। शरद काल में जब शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की आभा आकाश मंडल में दीप्यमान होती है, वो आभा मन को हर्षित करती है, आकर्षित करती है। ऐसी सुंदर आकाश के मेघ के समान उज्जवल निर्मल स्वर्ण के समान कांति मन का हरण करने वाली है। स्वर्ण के बने हुए कलश वहां के जो हैं मन को हरण करने वाले हैं। वो वहां पर दीवारों पर बहुरंगी चित्र बने हुए हैं। स्फटिक के मणि की सीढ़ियां हैं। वज्र की कुट्टिम, कुट्टिम कहते हैं फर्श को, वज्र और वज्र की तथा हीरा जड़ित कुट्टिम है फर्श जो सुशोभित हो रही है। गवाक्षों, गवाक्ष कहा जाता है रोशनदान को। गवाक्षों पर मोतियों की झालियों की झालर, जो रोशनदान लगा हुआ है उस पर मोतियों की झालियों की झालर लगी हुई है। वहां पताकाओं और ध्वजा से विभूषित घंटा और नगाड़ा निनादित हो रहा है। स्वर्ण के तोरण अलंकृत हो रहे हैं। वहां अनेक प्रकार के आश्चर्य से परिपूर्ण स्वर्ण से निर्मित सैकड़ों किवाड़े लगे हुए हैं और उन किवाड़ों के ऊपर कंटक रहित, कांटे से रहित, कंटक रहित नाना प्रकार के वृक्षों की लताएं आच्छादित हो रही हैं। ऐसा सुंदर वह नगर है। इसी प्रकार अन्य भूषणों से भी वह भवन शोभायमान हो रहा है। बताया कि एवमाभिध अन्यैश्च भूषणैर भूषितम सदा आत्मयोग प्रभावैश्च निर्मतम विश्वकर्मणा। अपने आत्मयोग के प्रभाव से भगवान विश्वकर्मा ने इस सुंदर दैदीप्यमान नगर की संरचना की है। तस्मिनस्ति सभा दिव्या शतयोजनम आयता अर्क प्रकाशाभ्याजिष्णु सर्वता कामरूपिणी। इसी भवन के मध्य में 100 योजन के विस्तार वाली एक दैदीप्यमान सूर्य के समान प्रकाशमान होने वाली बड़ी ही सुंदर सभा है। ऐसी सभा है जो सबके मन के अनुरूप रहती है। और कैसी सभा है कि न चात शीता न चात उष्णा मनो अत्यंत हर्षणी न शोको न जरा तस्याम क्षुत्पिपासो न चा प्रियम। ये सभा कैसी है? न चात शीता, बहुत शीत नहीं लगती यहाँ पर, न चात उष्णा, बहुत गर्मी नहीं, वातानुकूलित है 100 योजन की बड़ी सुंदर सभा है। मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाली सभा है। यहाँ पर शोक, वृद्धावस्था, भूख और प्यास, सुधा प्यास और तृषा नहीं होती है, किसी को भूख प्यास नहीं लगती है। यहाँ पर किसी के साथ अप्रिय कुछ नहीं होता है, यहाँ पर अप्रिय घटना होती नहीं है। और क्या है कि सर्वे कामा इसिता यस्याम ये दिव्या ये च मानुषाः। यहाँ पर देवता और मनुष्य के प्रसन्नता को प्रदान करने वाले हर प्रकार के पदार्थ सुलभ हैं। रसवच्च भूतम प्रभूतम चा भक्षम भोजम च सर्वसः। चाहे रस पदार्थ हो, यानी चाहे शीतल जल, ठंडा जल हो, कोल्ड ड्रिंक, और चाहे उष्ण जल हो यानी चाय, चाहे शीतल जल, चाहे उष्ण जल अथवा मधुर जल, शरबत आदि हर प्रकार के रस पदार्थ उपलब्ध हैं। भक्ष्य भोज सामग्रियां सब यहाँ पर उपलब्ध हैं। यहाँ पर कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले वृक्ष भी हैं। इस सभा में ऐसे वृक्ष हैं जिनके नीचे खड़े होकर के आप जो कामना कीजिए वही आपको प्राप्त हो जाता है। पुण्या शब्दास यस्याम नित्यम काम फलद्रुमाः आशंभादार्च रम्या कामा गमा सभा दीर्घकालम तपस्वाम निर्मता विश्वकर्मणा। ऐसी दिव्य सभा का बहुत समय तक तपस्या करके भगवान विश्वकर्मा ने अपने आत्मयोग के प्रभाव से निर्माण किया। इसमें रहता कौन है? तमुग्र तपसो यान्ति सुव्रता सत्यवादिना शांता संन्यासिना सिद्धा पूता पूतेन कर्मणा। बताया इस सभा में रहता कौन है? कठोर तपस्या करने वाले, सुव्रती सुंदर व्रत का धारण करने वाले, सत्यवादी और शांत स्वरूपी सन्यासी, सिद्ध और पवित्र कर्म के जो करके जो पुरुष शुद्ध हो चुके होते हैं, विशुद्ध हो चुके होते हैं, ऐसे जन इस सभा में रहते हैं।
सर्वे भासुर देहा से अलंकृता प्रजाम्बरा। और इस सभा में रहने वाले जो जीव है ना, वह सूर्य के समान स्वतः अपनी शरीर से प्रकाशित होते रहते, उनको प्रकाश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वकृतई कर्म भी पूर्णैस तत्र तिष्ठन्ति भूषिताः, वहां पर अपने पूर्ण कर्म के प्रभाव से विभूषित होते हैं उस सुंदर सभा में। तस्याम च धर्मो भगवान आसने अनुपमे शुभे 10 योजन विस्तीर्णो सर्वत्र रत्नैः सुमंडितैः। इसी सभा के मध्य में अनुपमा युक्त भगवान धर्मराज अपने सिंहासन पर विराजमान है। 10 योजन उनकी लंबाई है धर्मराज सरकार की। अनेक प्रकार के रत्नों सुशोभित उस सभा में अनुपमा युक्त आसन पर धर्मराज विद्यमान हैं। वे सत्पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। उनके मस्तक पर मुकुट और सर के ऊपर छत्र शोभायमान हो रहा है। कानों में कुंडल अलंकृत हो रहे हैं। श्रीमान महामुकुट से शोभित हो रहे हैं। वे सभी प्रकार के अलंकारों से आभूषणों से समन्वित हैं। नीला मेघ जैसे होता है आकाश में, ऐसी नीली कांति उनकी है। जो धर्मराज हैं, धर्मात्मा जी जिनका दर्शन करता है, उनकी कांति कैसी है? आकाश के नीले मेघ के समान है। और जो यमराज हैं, वो मानो सामने काला पर्वत खड़ा हो, ऐसी उनकी कांति है। यहाँ पर वह धर्मराज अपने सिंहासन पर विराजमान हैं। अप्सराएं हाथों में पंखा लेकर के पवन कर रही हैं, चमर डुला रही हैं, पंखा जलती रहती हैं। गंधर्वा राम समूहाश्च संघसश्चरोगणा गीतवादृत नृत्यादि पारितः सेवंतितम। गंधर्व और अप्सराओं का समूह नृत्य और गीत से इनको सुंदर सुख प्रदान करते रहते हैं। मृत्युना पास हस्तेन कालेन च बलियसा, हाथ में काल पास को धारण करने वाले ये धर्मराज बलवान काल तथा विचित्र आकृति वाले चित्रगुप्त आदि के साथ उस सभा में बैठे रहते हैं। इस सभा में यही नहीं रहते हैं, और कौन रहता है? तथा अग्निस्वाता पितरा सोमास उस्मासे सुधावंतो बहिर्खदो मूर्ता मूर्ता से खग अरमाद्या प्रतिगडाः मूर्तिमनतः परे सर्वे ते मुनिभिः सार्धम धर्मराजम उपासते। धर्मराज की उपासना करते हुए ऋषिगण रहते हैं। कौन कौन सी? अत्रि वशिष्ठ पुलहा दक्ष क्रतुर अंगिरा जमदगनो भृगुश्चैव क्रतुर अंगिरा प्लस आगस्त नारदाः एते चाने च भावा पितरासवदा न शक्या परिसंख्यातु नाम ही कर्मभिस्ततः। बताया कि हाथ में पास दंड धारण करने वाले, उग्र स्वभाव वाले, आज्ञा के अधीन आचरण करने वाले तथा अपने समान बल वाले नाना प्रकार के दूतों से, सुभटों से इस सभा में युक्त होकर के अपने आसन पर धर्मराज बैठते हैं। हेखग अग्निस्वात सोमप ऊष्मप स्वधावान बहिर्खद मूर्तिमान और अमूर्तिमान। मूर्तिमान मतलब दिखाई देने वाले और न दिखाई देने वाले, पूर्ण कर्म करिए हुए जो हमारे पूर्वज हैं, पितृगण हैं, ये इनकी सभा के सभासद हैं पूर्ण कर्म के प्रभाव से। और इस सभा में अत्रि वशिष्ठ पुलह तक्ष क्रतु अंगिरा जमदग्नि परशुराम भृगु पुलस्त आगस्त नारद ये तथा अन्य भी बहुत सारे सिद्ध पितृराज के सभासद ऋषिगण होते हैं, जिनके नाम और कर्म की गणना, जिनके नाम और कर्मों की गणना नहीं की जा सकती है। ये सब धर्मशास्त्र की व्याख्या करने वाले, यथावत निर्णय देने में सक्षम रहने वाले ऋषिगण इसकी सभा के सभासद हैं। ब्रह्मा की आज्ञा से जो धर्मशास्त्र के निर्णेतागण हैं, ये सब भगवान ब्रह्मा की आज्ञा से निरंतर धर्मराज की सभा में सभासद के पद पर प्रतिष्ठित रहते हैं। जिनकी सभा में ऐसे धर्मराज के सभा, जिन धर्मराज की सभा में ऐसे धर्म की निर्णेतागण रहते हों, क्या उस सभा में अधर्म प्रवृत्त हो सकता है? यही धर्मराज के धर्मशास्त्र की व्याख्या करने वाले नहीं, बहुत सारे सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजागण जो बहुत से अश्वमेघाद यज्ञ कर चुके हैं, वही इनकी सभा के सभासद हैं। सभासद माने सलाहकार, सचिव, मंत्री आज जो उनकी सभा में बैठते हैं, उन्हीं को सभासद कहा जाता है। चंद्रवंशी सूर्यवंशी कौन से राजागण? तो मनुर्दिलीपो मानधाता सगर भगीरथा अम्बरीशो अनरस्य मुचकुंदो नमी प्रथु यात्र नहुसा पुरदुष्यंत सबनलहा भरता शांतनु पांडु सहस्त्रार्जुन एवचा एते राजर्षया अमला पुण्या कीर्तमंतो बहुतः। ये राजागण कौन से? मनु, दिलीप, मानधाता, सगर, भगीरथ, अम्बरीश, अनरण्य, मुचकुंद, निमि, प्रथु, ययातिर, नहुस, पुरु, दुष्यंत, शिबी, नल, भरत, शांतनु, पांडु, सहस्त्रार्जुन। ये राजागण, अन्य भी बहुत सारे राजागण जो बहुत सारे अश्वमेघाद यज्ञ कर चुके हैं, ये सब धर्मराज की सभा के सभासद हैं।
सभ्या ते सर्वे शास्त्रवदा सर्वे धर्मपरायणाः तस्याम सभायाम सत्तम वैवस्वमुपासते। इनकी सभा के जो सभासद हैं वे शास्त्र के ज्ञाता हैं, शास्त्रविद हैं, धर्म में पारायण रहते हैं और तस्याम सभायाम वही सब इस सभा में रहते हैं। इसलिए यहाँ पर निरंतर वैवस्वत भगवान नारायण की उपासना चलती रहती है। ईदसी सभाम तार्ज धर्मराज्ञो महात्मना ताम पसंती ये पापिना दक्षिणेन पथा गतः। इतनी सुंदर दिव्य सभा जो है, दक्षिण द्वार के मार्ग से जाने वाले पापी जीव को इस सभा का दर्शन भी नहीं प्राप्त होता है। धर्मराजपुरे गंतु चतुर्मार्गाम भवन्तु चा पापिनाम गमने पूर्वम सातुते प्रकृता। धर्मराज की पुरी में 4 दरवाजे हैं। आपत्तिदायक, दुखदायक, यातना प्रदान करने वाले दक्षिण द्वार के मार्ग में जीव जिस प्रकार यातना का उपभोग करते हुए जाता है, गरुड़ मैंने आपको पहले बता दिया था। अब पूर्व आदि उत्तर मार्ग से जो जीव जैसा धर्म करके जिस प्रकार जाते हैं, अब उनका वर्णन करता हूँ। पूर्व मार्गस्त्र मार्गे गता धर्म मंदिरे तेवै सुकृतना पुण्यात् गच्छन्ति सुथुरु। पूर्व मार्ग तत्तरिका सर्वभोग समन्ता पारिजात तरुक्षाया आक्षायितो रत्नमंडितः विमान गण संकीर्णो हंसावलिता विदुराम संकीर्णा पूयु सद्रो श्रवंता तेन ब्रह्मर्षि आयान्ति पुण्याराजर्ष्योमला अप्सरोगण गंधर्व विद्याधर मोहरगा देवता आराधकस्यान्ये शिव भक्ति परायणा ग्रीष्मे प्रपादान रता माघे काष्ठ प्रदायिना विश्राम सर्वासु वृत्तान दानमानतः दुख्यातु मृते दुते सत्य धर्म रता एच क्रोध लोभ विवर्जिताः पितृमातुजीय भक्ता गुरुसु श्रेण्यताः। पूर्वा 3 मार्गों में पहला मार्ग है पूर्व का मार्ग। ये मार्ग कैसा है? तो इस मार्ग के में पहला मार्ग पूर्व का जो मार्ग है, इसमें सभी प्रकार की सामग्रियों से यह मार्ग समन्वित है, भरा पड़ा है। हर प्रकार की सामग्री इस मार्ग में उपलब्ध है। इस मार्ग में पारिजात के वृक्ष की छाया से आच्छादित छाया हुआ रत्नों से निर्मित बड़ा सुंदर मंडप है, जिसके नीचे बैठ करके आदमी जैसे यात्रा कर रहा है, चाहे धर्मात्मा हो चाहे पापात्मा हो, सबको पहुंचने के लिए यमराज की पुरी में 1 वर्ष का समय लगेगा। और यमराज की दूरी पृथ्वी से यमराज के नगर की दूरी 99,000 योजन की है, जिसको संयमनीपुरी या धर्मराजपुरी कहते हैं। हर प्रेत को प्रतिदिन 247 योजन चलना पड़ता है। तो जैसे 247 योजन व्यक्ति चला, अब बीच में कहीं उसको विश्राम करने की इच्छा हो रही है तो बैठ करके विश्राम करने के लिए ऐसे वैसे नहीं, पारिजात के वृक्ष की छाया से आच्छादित रत्नों के द्वारा निर्मित सुंदर मंडप है। और दक्षिण द्वार के मार्ग में भरबूजे कड़ाके जैसी बालू थी, गर्म रेत बिछी थी, कांटा बिछा हुआ था, गर्म रेत थी, गर्म ताम था, शस्त्र की नोक के ऊपर चलना पड़ता था, आग के अंगार के ऊपर चलना पड़ता है। लेकिन पूर्व के मार्ग में बड़ा सुंदर रत्नों से बना हुआ मंडप है। वहां पर उस मार्ग में जल की बिंदु मात्र का दर्शन नहीं मिल सकता है। दक्षिण द्वार के मार्ग में अन्न आदि कभी उगते ही नहीं, जिससे पापी प्राणी के प्राणों की रक्षा की जा सके। लेकिन पूर्व के मार्ग में अमृत युक्त जल है। इस मार्ग में पुण्यात्मा, इस मार्ग में जाता कौन है? तो इस मार्ग में पुण्यात्मा ब्रह्मर्षि, अमलात्मा, राजर्षि, अप्सरागण, गंधर्व, विद्याधर, महोरग, वासुकी नाग जिसको महोरग आज जाते हैं, अन्य बहुत से देवताओं की आराधना करने वाले, शिव भक्ति में निष्ठा रखने वाले, ग्रीष्म ऋतु में जो प्रपा माने प्याऊ लगावें, जल का दान करें, पौसाला लगावें, माघ के महीने में जो लकड़ी का दान देते हैं, वर्षा ऋतु में जिसको चातुर्मास कहा जाता है, चातुर्मास में विरक्त कोई साधु संत आ जाए तो उनको रहने के लिए जो जगह देवे, चूंकि जो साधु लोग होते हैं ना, चातुर्मास में 4 महीना एक ही जगह व्यतीत करते हैं ना, इसलिए बताया चातुर्मास में जो संतों को रहने के लिए स्थान देवे, दान मान दे करके संतुष्ट करे, दुखी मनुष्यों से जो अमृतमय वाणी में बात करे, अस्वस्थ करे, आश्रय प्रदान करे, सत्य धर्म में रत रहने वाले, क्रोध लोभ से रहित, माता पिता की भक्ति करने वाले, गुरुदेव भगवान की शुश्रूषा करने वाले, भूमि गाय घर और विद्या का दान करने वाले, पुराण के वक्ता और श्रोता, पुराणों का पारायण करने वाले, ये सभी अन्य पुण्यात्मा पूर्व के द्वार से धर्मराज के नगर में प्रवेश करते हैं। दूसरा मार्ग है उत्तर दिशा का मार्ग। द्वितीयस उत्तरो मार्गो महारथ सतैर व्रता नरयान समायुक्तो हरिचंदन मंडितः हंस संसार संकीर्ण चक्रवाको शोभिता अमृतद्रव संपूर्ण तत्र भाति सरोवरा अनेन वैदिकाया व्यागत पूजकाः दुर्गा भवान्योस्य भक्ता तीर्थासनात् पर्वसु ये मृता धर्म संग्रामे अनशनेन मृता से वाराणस्याम गो गृहे चा तीर्थो ये
मृता विधि। दूसरा मार्ग है उत्तर दिशा का मार्ग। इस मार्ग में यह मार्ग सैकड़ों विशाल रथों से, शिविकाओं से, शिविका पालकी नरयान जिसको कहा जाता है मियाना से सुशोभित है, परिपूर्ण है, भरा पड़ा। यहाँ पर जाने के लिए यात्रा पर सवार और यात्रा कीजिए, सुशोभित है। इस मार्ग में हंस और सारस आदि पक्षियों से पड़ा, चक्रवाक पक्षियों शोभित, अमृत तुल्य जल से परिपूर्ण एक मनोरम सरोवर भी है। इस मार्ग में जाता कौन है? इस मार्ग में वैदिक अभ्यागतों की पूजा करने वाले, दुर्गा सूर्य के भक्त, पर तीर्थ में स्नान करने वाले, धर्म संग्राम में अथवा अनशन व्रत करके मृत्यु प्राप्त करने वाले, वाराणसी में गोगृह में तीर्थ जल में गिर करके विधवत, तीर्थ जल में बैठ करके विधवत प्राण का त्याग करने वाले, ब्राह्मणों के अथवा अपने स्वामी के कार्य से तीर्थ क्षेत्र में मरने वाले, देवताओं की प्रतिमा आदि के विध्वंस होने से बचाने में प्रयासरत रहने पर प्राण त्याग करने वाले, योगा अभ्यास में प्राण का त्याग करने वाले, सतपात्र की पूजा करने वाले तथा नित्य महादान करने वाले, ये व्यक्ति उत्तर द्वार के इस मार्ग से धर्मराज की सभा में प्रवेश करते हैं। तृतीया पश्चिमो मार्गो रत्न मंदिर मंडता सुधार सदा पूर्ण दीर्घाग विराजता ऐरावत कुलोभूत मत्तमातंग संकुला उच्च श्रव समुत्पन्न हरिरत्न समन्विता एनात्मरायांति सत्सात परचंतका अनन्य विष्णु भक्तास्य गायत्री मंत्र जापका परहंसा परदव्य परबात प्रामुका सुदान नृता संता सागनिका वेद पाठका ब्रह्मचर्य वृद्धरा वान प्रस्थोतपद्मिना श्रीपाद संन्यास प्रासमलोष्ट काम कांचना ज्ञान वैराग संपन्ना सर्वभूत हिते रता शिव विष्णु व्रतकरा कर्म ब्रह्म समर्पका रणित मुक्ता पंचकृता सदा पितृनाम श्राद्धदातारा काले संध्याम उपासका। तीसरा मार्ग पश्चिम दिशा का मार्ग है। इस मार्ग में यह मार्ग हाथी और घोड़ों से परिपूर्ण है। यात्रा करने के लिए हाथी ऐरावत वंश के हैं, घोड़े उच्च श्रवा वंश के हैं जो समुद्र मंथन में प्राप्त हुए थे। इस मार्ग में आत्मवेत्ता सत्शास्त्र के परिचित भगवान विष्णु के अनन्य भक्त गायत्री मंत्र का करने वाले, दूसरों की हिंसा, दूसरों के द्रव्य, दूसरों की निंदा, इनसे दूर रहने वाले, अपनी पत्नी में आसक्त संत, अग्निहोत्री, वेदपाठी ब्राह्मण, ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करने वाले, वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करने वाले, तपस्वी, संन्यास धर्म का पालन करने वाले तथा श्रीचरण सन्यासी एवं मिट्टी के ढेले और पत्थर तथा स्वर्ण दोनों को एक समान समझने वाले, ज्ञान और वैराग से संपन्न, सभी प्राणियों के हित साधन में निरत, शिव और विष्णु का व्रत करने वाले, सभी कर्मों को ब्रह्म में समर्पण करने वाले, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, इन तीनों ऋणों से विमुक्त, सदा पंचयज्ञ में रत रहने वाले और पितरों का श्राद्ध करने वाले, समय से संध्योपासन करने वाले, दुष्ट पुरुषों की संगति से अलग रहने वाले, सज्जन पुरुषों की संगति में निष्ठा रखने वाले, ये सभी जीव अप्सराओं के समूह से युक्त श्रेष्ठ विमान पर बैठ करके अमृत पान करते हुए यमराज धर्मराज के भवन में प्रवेश करते हैं। वही उस भवन में पूर्व पश्चिम उत्तर इन 3 दरवाजों से धर्मात्मा जीव प्रवेश करते हैं। ये सब लोग क्या जो धर्मात्मा जी इन 3 दरवाजों जा रहे हैं, ये अपने पुण्य के प्रभाव से तदा चतुर्भुजो भूत्वा शंख चक्र गदास भृत, जिसे भगवान के पार्षद होते हैं, उनको 4 भुजा 4 हाथ होती है, शंख चक्र गदा प्रधान करते हैं और पीलावधान करते हैं। ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति अपने पुण्य कर्म के प्रभाव से चतुर्भुजुक्त हो जाता है, शंख चक्र गदा पद्म को धारण करता है। और ऐसे धर्मात्मा जीवों के साथ पुण्य कर्म रता नाम च मित्र स्नेहान मित्र मुदाचरित, धर्मराज मित्रवत व्यवहार करते हैं। धार्मिक जनों से धर्मराज मित्रवत व्यवहार करते हैं। जैसे ही धार्मिक जीव दरवाजे पर पहुंचता है तो उसका स्वागत करने के लिए धर्मराज अपने सिंहासन से उठ खड़े होते हैं। सिंहासन चलते उसको हाथ पकड़ करके अपने सभा में लाते हैं और सिंहासन बढ़ाते हैं। नमस्कारम करो, चाहे उसको नमस्कार करते हैं। पादार्घम कुर्ते, धार्मिक जनों का धर्मराज पादार्घ करते हैं, पैर धुलते हैं। पश्चात पूजते चंदनाद भी, उसके पश्चात चंदन से उनकी पूजा करते हैं और अपने सभासदों से धर्मराज कहते हैं कि नमस्कुर्वन्तु भव सभ्याः ज्ञानिनां परम आदरात् एष मे मंडलम भित्वा यास्या भित्वा ब्रह्मलोके प्रयासति। हे श्रेष्ठ जनों, नमस्कार करो इनको। अप्राप्त दुर्लभ मनुष्य देह को प्राप्त करके इन्होंने धर्म की ऐसी साधना की है कि इस लोक को भेद करके ब्रह्मलोक को जा रहे हैं।
भो भो बताम श्रेष्ठा नरक क्लेश भीर्वाहा बहुत भी साहित्यम पूर्ण दैवत्वम सुखदायकम मानुषम दुर्लभम प्राप्य नित्यम यस्व साधेत सयाति नरकम घोरम को अन्यात् चेतना आयुष्रेण शरीरेण यो असुर सिद्धनादि संचिनोति स्थिरम धर्म सा एको बुद्धिमान नरहा। अप्राप्य मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो धर्म की साधना करता है, धर्म का संग्रह करता है, वही एकमात्र बुद्धिमान है। दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो धर्म का संग्रह नहीं करता है, उससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं है। ऐसा है वह व्यक्ति जैसे उसके हाथ में अमृत आया और उसने अमृत को पृथ्वी पर गिरा दिया। इस धर्मचा श्रुत्वातम प्रणाम सभाताम, ऐसे धर्मराज की वाणी को सुन करके धर्मात्मा जी सभा को प्रणाम करते हैं। और अमर ही पूज्यमानस्तैः, अमर ही कहते हैं देवताओं को, वे अमर हैं। अमर ही पूज्यमानास्ते, देवताओं के द्वारा वह पूजित होता है। अस्तूयमाना मुनीश्वरी, और मुनीश्वरों के द्वारा उसकी स्तुति की जाती है। और विमान गण संकीड़ा प्रयांति परमाम पदम, देवताओं के द्वारा पूजित होता हुआ, मनुष्यों के द्वारा स्तूयमान होता हुआ विमान पर आरूढ़ होकर के भगवान के परमधाम को धर्मात्मा जाते हैं। केचित धर्म सभायाम ही तिष्ठन् परमादरात्, कुछ लोग तो धर्मराज की सभा में ही परम आदर से निवास करते हैं। उसित्वाचा कल्पांतम मुक्ता भोगनंतरम, कल्प पर्यंत वहां के सुख का भोग करते हैं और शेष पुण्य के प्रभाव से फिर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। और पृथ्वी पर भी महाधनी सर्वज्ञा सर्वशास्त्रों विशारदाः पुनः स्वादिचारणितो याद पराम गतिम, और पृथ्वी पर जब जन्म लेते हैं तो महाधनी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, सभी शास्त्रों में विशारद उनको प्राप्त होती है और पुनः स्वाद विचार करके फिर वही परम गति को प्राप्त कर जाते हैं। एतत्ते कहतम तार्क्ष त्वया पृष्ठिमालयम इति श्रवणं नरो भक्त्या धर्मसभा प्रधान ब्रजेत। भगवान कहते गुरु जी, आपने यम संबंधी जो कुछ भी प्रश्न हमसे किया, हमने उसका यथोचित उत्तर दिया। इसको कोई भक्तिमान व्यक्ति सुने तो उसको धर्मराज की सभा प्राप्त हो। श्री गरुण पुराणे सारोद्धारे नवराज निरूपणा महात्म्य नारायण चंद्रकमल अर्पणमस्तु। बोलो गदाधर भगवान की, गरुण भगवान की। अब यहाँ पर गरुण जी भगवान से बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न करते हैं, सावधान होकर के श्रवण करना है। गरुण जी ने पूछा कि धर्मात्मा स्वर्ग गतिम भुक्त्वा जायते विमले कुले अतस्तस्य समुत्पत्तिम जननी जठरे बद यथा विचारम कुरुते देहे अस्मिन् सुकृति जना तथायम श्रोतमिच्छामि वद मे करुणानिधि। गरुण जी ने कहा, हे प्रभु, आपने पहले बताया था कि पापी जीव नरक की गति का उपभोग करता है, माँ के उदर में प्रवेश करता है, वहाँ पर दुख का उपभोग करता है, जन्म के बाद मृत्यु पर्यंत दुख का उपभोग करता रहता है। तो जो धर्मात्मा जीव पृथ्वी पर जन्म लेता है वो भी तो माँ के उदर से जन्म लेता है। पापी जीव माँ के उदर में कब प्रवेश करता है आपने बताया था। तो धर्मात्मा जीव माँ के उदर में कब प्रवेश करता है, वो धर्मात्मा जीव जो होता है वो क्या विचार करता है। घर में सुंदर मति वाली सुंदर संतान का जन्म हो, ऐसे माता पिता के नियम क्या हैं, इसके संबंध में आप हमको बतावें। श्री भगवान वाच, भगवान बोले, साध पृष्ठम तो यातार्थ परम गोप्यम बधामिते यस्य विज्ञान मात्रेण सर्वगत्वम प्रजायते। भगवान कहते, गरुण जी बहुत श्रेष्ठ प्रश्न किया आपने। मैं आपको परम गोपनीय विषय बतलाता हूँ जिसके ज्ञान से आप परम विज्ञानी हो जाओगे। वक्ष्यामि शरीरस्य स्वरूपम परमार्थिकम ब्रह्मांड गुण संपन्नम योगनाम धारास्पदम खर्चक चिंतनम यस्मिन् यथा कुर्वन्ति योगिना ब्रह्मनंदे चिदानंद रूप ध्यानम मया तक्षुरु। भगवान बोले, पहले मैं आपको शरीर के परमार्थिक स्वरूप के विषय में बतलाता हूँ। वो शरीर जो ब्रह्मांड के गुण से संपन्न है और योगी जन जिसमें योगियों के द्वारा जो धारण करने योग्य है। ब्रह्मांड गुण से संपन्न जो शरीर, जो योगी जन जिस शरीर को धारण करते हैं, इस परमार्थिक शरीर में जिस प्रकार योगी लोग खर्चक्र का चिंतन करते हैं और ब्रह्मानंद में चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का जिस प्रकार ध्यान करते हैं, वो सब मैं आपको बतलाऊंगा। पहले जैसे श्रीमान घर में संतान का जन्म होता है वह बताता हूँ। शुचि नाम श्रीमताम गेहे जायते सुकृति यथा तथा विधान नियम तत्रो कथ्यामते। ऐसे माता पिता के नियम को बताता हूँ जैसे शुद्ध संतान का जन्म हो। ऋतु काले तु नारीणाम त्यजेत दिन चतुष्टयम तामन लोकयेत वक्त्रम पापम वपुषी संभवेत असनानत्वा
सचैलम सा नारी चतुर्थे अहनिशुद्धयति सप्ताहात् पितृदेवतानां भयोद योग्यावतार्चने सप्ताह मध्ये योगर्भा सा भुवन मलिनाशिया प्रायशा समूहत पुत्रा तुष्टम मध्यताः युगमासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियो युगमास रात्रसु पूर्व सप्तकुलम उत्सृज्य तस्माद् युगमासु संविशेत। भगवान कहते हैं गरुण जी, नियम यह है कि सर्वप्रथम 4 दिन तक अपनी पत्नी का त्याग करें। इंद्री से प्राप्त पाप जब तक शरीर में है उसका मुख भी न देखें, क्योंकि उतने समय तक उसके शरीर में पाप का निवास है। चौथे दिन वस्त्र सहित स्नान करने के अनंतर स्त्रियां शुद्ध होती हैं। 1 सप्ताह के बाद देव और पितृ कार्य के योग्य होती हैं। 1 सप्ताह के मध्य में जो गर्भ धारण किया जाएगा उससे मलिन मनोवृत्ति वाली संतान का जन्म होता है। प्रायः ऋतुकाल के 8वें दिन के पश्चात गर्भधान करने से सुंदर संतान का जन्म होता है। इसमें भी युग्म रात्रि के दिन गर्भाधान करेंगे तो पुत्र का, अयुग्म रात्रि के दिन गर्भाधान करने से कन्या का जन्म होता है। यानी 8वीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं और 16वीं रात्रि गर्भाधान किया जाएगा तब पुत्र, 9वीं, 11वीं, 13वीं और 15वीं रात्रि गर्भाधान करने से कन्या का जन्म होता है। इसलिए पूर्व की 7 रात्रियों को छोड़ करके युग्म की रात्रि में गर्भाधान करेंगे तो सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। सर्वप्रथम पंचमे हनि नारीराम कायम मधुर भोजनम कटुक्षारम तीक्ष्णम चा त्याज उष्णम च दूरता। बताया कि 5 दिन तक सबसे पहले अपनी पत्नी को मधुर भोजन, मीठा भोजन कराना चाहिए। कड़वा, खारा, तीखा, कसैला आदि भोजन से दूर रखना चाहिए, क्योंकि स्त्री का उदर औषधि का पात्र है। वीर पुरुष वीर प्राप्त प्रदान करके उसी से पुत्र फल प्राप्त करना है, तो मीठा भोजन कराना चाहिए जिसे सुंदर मति वाले जीव का माँ के उदर में प्रवेश हो। अपनी पत्नी के सन्निकट जाते समय धर्म का स्मरण करें, मन को विकार से रहित करें, भगवत चिंतन करें, क्योंकि चैतन्य बीज भूतम ही नित्यम शुक्रे वसितम कामास चित्तम चा शुक्रमेदा होता। क्योंकि गर्भाधान के समय मनुष्य की जैसी चित्तवृत्ति रहती है उसी चित्तवृत्ति वाला जीव माँ के उदर में प्रवेश करता है। धर्मात्मा जीव जब माँ के उदर में प्रवेश करता है तो परमानंदा पुत्रो भवेत गर्भात् कृतये वहीं तस्य क्रिया पुंसमान का, तो परमानंद प्रदान करता है। उस पुत्र के पुंसमान आज संस्कार होते हैं। जन्म प्राप्त पुण्यात्मा गृह, जब उच्च ग्रह होते हैं तब पुण्यात्मा जन्म लेता है। तत्जन्म समय प्राप्त धर्म बहु, उसके जन्म के समय पिता ब्राह्मणाज को बहुत सा धन दान करते हैं। पिताजी के घर में वह विद्या विनय संपन्नो बढ़ते पुत्रमेश्वनी, पिताजी घर में विद्या विनय संपन्न हो जाता है। सताम संगेन च, सज्जन जनों का साथी होता है। बहु सर्वमार्ग विशारदाः, और सभी शास्त्रों में सभी विद्याओं का ज्ञान अतिशीघ्र समय में प्राप्त कर लेता है। और पुरात दानमान धनी, और पूर्व जन्म के किए गए धर्म के प्रभाव से बड़ा धनी होता है। विवाहावस्था में सुंदर स्त्री के साथ विवाह होता है और अपनी उसी दिव्य स्त्री में आसक्त होकर के गृहस्थ जीवन का सानंद सुख उपभोग करता है, संतान आदि का जन्म करता है। विद्यावस्था में आत्म अनात्म अध्यारोप अपवाद का चिंतन करके शाश्वत मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अध्यारोप अपवाद आत्मा अनात्मा क्या है, तो इसके समय भगवान कहते सबसे पहले शरीर जानो। शरीर क्या है, तो शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। क्षितिर वारिर बहिर्भोक्ता वायु आकाश में वचा अस्थूल भूता में प्रोक्ता पिंडोयम 5 भौतिका, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन्हीं से मिलकर के 5 तत्वों से मिलकर के शरीर का निर्माण हुआ। तो गरुड़ ने कहा महाराज आपने सभी पुराणों में बताया कि 5 तत्वों से शरीर बना है, शरीर बना 5 तत्वों से बना है। शरीर में 5 तत्व हैं कहाँ? पृथ्वी शरीर में कहाँ, जल कहाँ, तेज कहाँ, अग्नि कहाँ, आकाश शरीर में है कहाँ? तो भगवान कहते सावधान होकर के सुनो। त्वग अस्थि नार्यो रोमारी मांस चैव खगेश्वर एते पंचगुणा भूमेर मयाते परकीर्तता। त्वग माने होता है चमड़ी, और नाड़ी रोम, मांस, अस्थि यानी हड्डी, ये 5 चीजें शरीर में पृथ्वी से बनती हैं। लाला मूत्रम तथा शुक्रम मज्जा रक्तम च पंचमम अपाम पंचगुणा प्रोक्ता तेजो अभिनिशामय। लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा, ये 5 तत्व शरीर में जल के गुण बताए गए हैं। अब तेज के गुण सुनिए। क्षुधा तृष्णा तथा आलस्यम निद्रा कांतिस्तथैव चा तेजः पंचगुणम तार्चम प्रोक्तम सर्वत्र योग भी। योगियों ने शरीर में तेज के 5 गुण यह बताए हैं। क्या? क्षुधा,
क्षुधा माने भूख, तृषा यानी प्यास, आलस्य, निद्रा और शरीर की जो चमक होती है, कांति, ये 5 गुण तेज के हैं। और आगे आकाश का गुण बताया, आकुंचनम धामनम च लंघनम च प्रसारणम चेष्टितम चैत पंचैव गुणा वायो प्रकृता। वायु के 5 गुण क्या हैं? सिकुड़ना, दौड़ना, लाघना, किसी चीज का विस्तार करना, फैलाना, और चेष्टा यानी प्रयास करना, ये 5 गुण वायु के हैं। घोषच्छिद्राणि गांभीर्यम श्रवणम सर्वसंशया आकाशस्य गुणा पंच ज्ञातव्यस्ते प्रतंतः। घोष करना, घोष माने शब्द जो हम आप बोलते हैं, छिद्र शरीर में जितने छिद्र हैं, और गंभीरता जो है, जो हम सुनते हैं और जो हमारे अंदर संशय होता है, ये 5 गुण आकाश के हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार चेत चतुष्टयम अंतःकर्मिष्टम पूर्व कर्मासितम, अर्थात पूर्व जन्म के कर्म से हमको अधिवासित होता है क्या? मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, अंतःकरण, चतुष्टय इसी कहा जाता है। ये हमको पूर्व जन्म के किए हुए धर्म कर्म से प्राप्त होते हैं। शरीर में स्रोत, स्रोत माने कान, त्वक, जिह्वा, जीभ, चक्षु यानी नेत्र, और नासिका यानी नाक, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। वाक वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इसी शरीर में दिशा, पवन, वायु, सूर्य, प्रचेता, अश्विनी कुमार, ये ज्ञानेंद्रियों के, तथा अग्नि, इंद्र, विष्णु और मित्र तथा प्रजापति, ये कर्मेंद्रियों के 5-5 10 देवता भी हैं। इस शरीर में 10 नाड़ी भी है। कौन कौन? इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गज, गांधारी, जिह्वा, पूषा, यशवनी, अमरूसा, कुहू और शंखनी, ये शरीर में 10 नाड़ियां हैं। शरीर में 10 प्रकार के वायु भी होते हैं। कौन कौन? प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृंकल, धनंजय और देवदत्त, ये शरीर में 10 वायु हैं। 10 वायु रहते कहाँ हैं? हृदय प्राणे गुदा पाने समाने नाभिमे उचा गुदानाकर्ण देश स्याद व्याना सर्व शरीर कहा उद्गारे ना अख्याता कूर्मा उन्मेलने स्मृता कृकलो छुत्कारोग्यो देवदत्तो ब्रह्मणे। हमारे हृदय में प्राणवायु होता है, गुदा में अपान वायु होता है, नाभि मंडल में समान वायु होता है, कंठ देश में उदान वायु होता है, और संपूर्ण शरीर में व्यान वायु व्याप्त रहता है। जो हम उद्गार करते हैं, डकार करते हैं, वमन होता है, पलटी होती है, इसी का नाम है नाग वायु। जो हमारे अंदर उन्मीलन होता है, जिम चलाता है, इसी का नाम है कूर्म वायु। जो हमको छींक आती है, इसी का नाम है कृंकल वायु। जो हम जृंभर करते हैं, जिमुआते हैं, इसी का नाम है देवदत्त वायु। और 10वें वायु का नाम है धनंजय। ये सर्वव्यापी है, मृत्यु के पश्चात भी शरीर का त्याग नहीं करता। जब शरीर जल जाता है और जल से उसको शांत करते जो छन्न की आवाज होती है, तब शरीर का त्याग करता है। इस तरह शरीर का वर्णन किया। सर्वात्मक रूप शरीर को ही अपने आप, इसी सर्वैव को आप धारण कीजिए। अब हमारा यह शरीर जैसे माँ के उदर में था, तो माता जी ने जो भोजन किया उससे पोषित हुआ। अब जब हम जन्म ले लिए तो हम स्वयं जो भोजन करते हुए उसी से हमारा यह शरीर पोषित होता है। भोजन करने की विधि क्या है? तो नहियात्मकम वापी सर्वव्यापी धनया कबलैर भुक्तमन्नम ही पुष्टिदम सर्वदेहिनाम। सभी देहियों को चाहिए कि भोजन करने से कुछ पहले जल पीवें, अब भोजन करने के कुछ समय बाद जल पीवें। भोजन करते समय बीच में घूंट घूंट करके जल पीना चाहिए, खींच करके जल नहीं पीना चाहिए। एक गराई भोजन को दांतों से 32 बार कूच करके तब निगलना चाहिए, नहीं तो पाचन तंत्र जो हमारे शरीर में उनको उसको पचाने में विसंगति होती है, शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। जो हम भोजन करते उससे शरीर हमारा पुष्ट कैसे होगा? तो भोजन के पहले जो हम जल पीते हैं ना, समान वायु उसको नाभि के पास रख देता है। फिर जब भोजन करते हैं तो जल के ऊपर भोजन रख देता है, फिर जो हमने जल पिया उसको उस भोजन के ऊपर रख दिया। जो व्यान और जो ठोंका करता है, तो जगरानी जल जाती है तो पहले फिर अन्न गर्म होता है, फिर जल गर्म होता है। जब तीनों गर्म हो जाते हैं तो समान वायु उसको निचोड़ देता है, उसमें से रस को अलग कर देता है, प्रोटीन को, और मल को अलग कर देता है। व्यान वायु पूरे शरीर में व्याप्त रहता है, तो नाड़ियों के माध्यम से प्रोटीन को, यानी तत्व को पूरे शरीर में पहुंचाता है। इससे हमारा शरीर पुष्ट होता है। अब मल को 12 दरवाजों से बाहर निकाल दिया जाता है। मल निकलने के 12 दरवाजे कौन कौन से हैं? तो बताया, कान, आँख, नाक,
दांत, जिह्वा, नाभि, नाखून, गुदा, गुप्तांग, शरीर के रोम, ये 12 मल निकलने के दरवाजे हैं। इस तरह जैसे प्रातः काल में जब सूर्योदय हो जाता है तो हम अपनी निद्रा का त्याग करके स्नान करके पर नित्य कर्म में लग जाते हैं, ऐसे ही शरीर में जब तक आत्मा रूपी सूर्य की सत्ता विराजमान है ये सारे अंग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। इदानीम नरदेहस्य सुन रूप द्वयम, इस नरदेह के 2 रूप भी हैं, इस शरीर के 2 रूप हैं। कौन कौन सा? पहला व्यवहारिक शरीर, दूसरा परमार्थिक शरीर। अब पहले व्यवहारिक शरीर किसको कहते हैं? तो व्यवहारिक शरीर बताया कि त्रस्या कोटि अर्धकोटि चारो मान व्यवहार के शतरक्षाण के साथ सुनका प्रोक्ता बनती दातन संद्रहा प्रोक्ता सामान मिलता दामा संपल सत्रम तु रक्तम पल असमतम। सामान्य रूप से व्यवहारिक शरीर उसको कहते हैं जिसमें 7.5 करोड़ 3.5 करोड़ रोमा, 7 लाख बाल, 20 नाखून, 32 दांत और सामान्य रूप से पाए जाते हैं। इस शरीर में 1000 पल मांस होता है, 100 पल रक्त होता है, 10 पल मेद होता है, 70 पल चमड़ी होती है, 12 पल मज्जा होता है, 3 पल गाढ़ा खून होता है। पुरुष के शरीर में 2 कुड़ो शुक्र और स्त्री के शरीर में 1 कुड़ो शोणित रज होता है। संपूर्ण शरीर में हड्डियों की गणना की जाए तो 360 और छोटी बड़ी नाड़ियों की संख्या इस शरीर में कई करोड़ है। इस शरीर में 50 पल यानी 200 तोला पित्त, 25 पल यानी 100 तोला कफ और निरंतर उत्पन्न होने वाले मलमूत्र की क्या गणना की जाए। इस गुण वाले शरीर का नाम है व्यवहारिक शरीर। अब परमार्थिक शरीर किसको कहते हैं? परमार्थिक शरीर मतलब इसी शरीर में 14 भुवन अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल सातल भूलोक भुआलोक स्वालोक महालोक जनालोक तपालोक सतलोक 14 लोक इसी शरीर में ही व्याप्त हैं। कहाँ पर हैं? तो बताया सततम जायमानाम तो ब्रह्मोत्पन्नार्ताः परमार्थ के देखतान भुचा ब्रह्मांडे गुणा प्रोक्तास संसिताः तानम ते प्रोक्षामि योगनाम दहनादपदम एषा मुक्ता पूर्वोत्पाकम पादालम गेयम पादर्धम वितरम तथा जानो सुतलम विद्धि सागरे से महातलम। हमारा जो पैर का तलुआ होता है ना, इसी तलुए को कहते हैं तल लोक। उसके तलुए के ऊपर जो होता है ऊपरी भाग उसको कहते हैं वितल लोक। तलुए को तल लोक, ऊपरी हिस्से को वितल लोक। हमारी जो जंघा जानू है उसको कहते हैं सुतल लोक। जंघा में हमारे महातल लोक होता है, शकदेश मूल में तलातल लोक होता है, गुह्य स्थान में सातल लोक होता है, कमर में हमारे पाताल लोक होता है और इस तरह ये 7 लोक नीचे के हो गए। अब नाभि में भूलोक, नाभि के मध्य में भूलोक, नाभि के ऊपर भूवल लोक, हृदय में स्वर लोक, कंठ में महल लोक, मुख में जनलोक, ललाट में तपलोक और ब्रह्मरंध्र में सतलोक पाया जाता है। इस प्रकार ये 14 लोक हमारी इसी शरीर में ही व्याप्त हैं। इसी शरीर में 7 पर्वत पाए जाते हैं। त्रिकोण के मध्य में मेरु पर्वत, आधा कोण में मंदार पर्वत गंधमादन पर्वत, दाहिने कोने में कैलाश पर्वत, बाएं कोने हिमाचल पर्वत, ऊपर वाली रेखा पर निषद पर्वत, दाहिनी वाली रेखा पर गंधमादन पर्वत और बाईं रेखा में रमणाचल पर्वत। ये कुल 7 पर्वत हमारे शरीर में ही पाए जाते हैं। इसी में द्वीप भी पाए जाते हैं। हमारी जो शरीर की हड्डियां हैं ये जम्बू द्वीप है, मज्जाएं हमारी साग द्वीप हैं, मांस हमारा कुश द्वीप है, सिराएं हमारे क्रौंच द्वीप हैं, चमड़ी हमारी सालमली द्वीप है और जो हमारे रोम हैं ये गोमोद द्वीप और हमारे जो नाखून हैं इनको पुष्कर द्वीप बताया गया। इसी शरीर में सागर भी सभी पाए जाते हैं। हे वृंतासुत छारोदे भवन मुत्ते क्षीरे क्षीरो सागरा सुरोधे सिलेमा संतो मज्जायाम सागरा रोधिम ऋषे विद्या श्रोणते सागरा स्वादोलमिका स्थान जानी याद वृंतासुत। हे वृंतासुत हमारे शरीर में सारे सागर पाए जाते हैं। मूत्र में क्षीर सागर, मूत्र में क्षार सागर, क्षीर सागर दूध में, सुरा का सागर श्लेष में कफ में और घृत सागर मज्जाओं में पाया जाता है। रस का सागर शरीर के रस में और दध का सागर रक्त में पाया जाता है। स्वाद उदक सागर को लमिका स्थान निकंठ के अंदर लटकते हुए भाग पर या उपजिह्वा के काकल स्थान पर यानी जो हम नाक से खींचते हैं जो मल निकलता है उसी के अंदर पाया जाता है। सारे देवता भी हमारे शरीर में व्याप्त हैं। नान चक्र में सूर्य, बिंदु चक्र में चंद्रमा, आंखों में मंगल, हृदय में बुध, ब्रह्मांड में बृहस्पति, नाभि में शुक्र, वीर स्थान में नाभि में शुक्र स्थित है, नाभि स्थान के गोलक में शनि स्थित है, मुख में राहु स्थित है, वायु स्थान में केतु आदि नवग्रह इसी शरीर में ही पाए जाते हैं। इस तरह
अगर हम अपने व्यवहारिक शरीर का ध्यान करेंगे कि 3.5 कोण रोमा, 7 लाख बाल, 32 दांत और 4.5 किलो इसमें मांस है, इतनी चमड़ी है, ये शरीर का जब ध्यान करेंगे तो अधोगति को हम प्राप्त करेंगे। लेकिन जब अतल वित सुतल चला 14 लोक का ध्यान करेंगे शरीर में, 7 द्वीप 7 सागर का ध्यान करेंगे शरीर में, तो हम मुक्ति को प्राप्त करेंगे। अपने इसी शरीर में अजपा नाम गायत्री मुनि नाम मोक्षदायिनी अस्या संगल मात्र सर पापी प्रमुखते। अजपा जो गायत्री हैं, जिनको अजपा कहा गया, जो गायत्री मुनियों को मोक्ष प्रदान करने वाली हैं, ऐसे गायत्री मैया का ध्यान करते हुए हमें अजपा क्रम से, अजपा क्रम भगवान बताते हैं, अजपा क्रम से गायत्री का ध्यान करना चाहिए। अजपा क्रम का है मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत और विशुद्ध तथा आज्ञा। इन्हीं खटचक्र का चिंतन बताया गया है। चक्रों का क्रमशः मूलाधार यानी गुदा प्रदेश में, और लिंग देश में, नाभि में, हृदय में, कंठ में, भौहों के मध्य में और ब्रह्मांड में, ये 6 स्थान ये खटचक्र चिंतन के बताए गए हैं। मूलाधार चक्र चतुर्दलाकार होता है, अग्नि के समान होता है। स्वाधिष्ठान चक्र सूर्य के समान दैदीप्यमान होता है। आश्रय स्थान खर्द अलंकार होता है। मणिपूरक चक्र रक्तिम आभा वाला 10 अलंकार वाला होता है। इसी प्रकार इन खटचक्रों का चिंतन करें। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का ध्यान करते हुए आसन लगा करके बैठ जाएं और ध्यान करें। एक अहोरात्र में, अहोरात्र कहते हैं दिन और रात दोनों को मिला करके, एक व्यक्ति सामान्य रूप से 21,600 बार श्वास लेता है। एक व्यक्ति सामान्य रूप से 21,600 बार श्वास लेता है। ये विद्वानों ने श्वास की सूक्ष्म चाल बताई है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हम अजपा क्रम का यदि संकल्प ले लेते हैं तो हमारी जितनी श्वास चल रही है, मानिए कि हर श्वास में भगवान का जप ही चल रहा है, भगवान को समर्पण कर दिया गया है, तो ये जो हमारी 21,600 श्वास चली, ये मान लीजिए कि 21,600 बार हमने जप किया, उस जप के प्रभाव से हमको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। 21,600 में 600 गणेश जी को मिलता है, 6,000 ब्रह्मा जी को मिलता है, 6,000 विष्णु जी को मिलता है, 6,000 शिव जी को मिलता है, 1,000 जीवात्मा को मिलता है तथा 1,000 गुरुदेव भगवान को मिलता है। 1,000 मंत्र का जब चिदात्मा के लिए निवेदित करना चाहिए। श्रेष्ठ संप्रदाय वेत्ता अरुण आदि मुनि इन्हीं खटचक्र चिंतनों को बताते हैं। सुख आदि मुनिगण भी इसी खटचक्र के चिंतन का वर्णन नियमता करते रहते हैं। एक खटचक्र के चिंतन में आपको स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एकाग्र होकर के आप बैठ जाइए, अपने गुरुदेव भगवान का चिंतन कीजिए। गुरुदेव भगवान के चरण कमल से सुंदर धारा निकल रही है, उसी धारा में आप स्नान करें। स्नान करने के बाद आप मन के अपने हृदय में कमल 1,000 दल वाले कमल का ध्यान करें, उसी पर परमात्मा विद्यमान है, उनके रूप का ध्यान करें। अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। मैं अंतर्यागम विधाई वो बहिर्यागम समाचरे, तो आप अंतःस्थ हो जाएं, अपने इसी शरीर के अंदर ही परमात्मा का ध्यान कर लें, तो बाहर किसी मंदिर में उन परमात्मा को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप शाश्वत मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। जो बहुत सारे अश्वमेधादि यज्ञ करने के बाद भी जो मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो मुक्ति केवल अपने शरीर का ध्यान करने मात्र से हमको प्राप्त हो सकती है। लेकिन भगवान कहते हैं कि हे गुणो देह अभिमानी नाम अंतर्मुखी व्रत नाम जायते। जो देह के अभिमानी मनुष्य हैं, इनका अंतर्मुखी प्रवेश हो ही नहीं सकता है। यद्यप भगवान कह रहे हैं तप योगाद्यो मोक्ष मार्ग संदिग्धाविच, जो तप है, योग है, ये मोक्ष का मार्ग है, फिर भी समीचीनस्तु मद भक्ति मार्ग संसार ताप्य। लेकिन जो संसारी जीव हैं, इनके लिए हमारी भक्ति ही सर्वसुलभ है, क्योंकि भक्ति करने में कोई प्रारंभ शास्त्राणी विचार पुनः पुनः। देखिए, हम आप अगर अभी शास्त्र पढ़ना प्रारंभ कर दें तो हमारी आदत हो जाएगी और शास्त्र समाप्त होने वाला नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी जैसे सर्वज्ञ देवों ने 3 बार से भी शास्त्रों का अध्ययन कर डाला और अंत में भगवान कहते हैं कि हमारी भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया। यज्ञाद्योग सधर्मा चित्त शोधन कारका फल भक्ता लद्धा। यज्ञ करने से, सद्धर्म करने से मन निर्मल होता है और भगवान की भक्ति करने से मोक्ष फल प्राप्त होता है। इसलिए भगवान की भक्ति का संयोग करें और भगवान की भक्ति से शाश्वत मोक्ष को प्राप्त करें। श्री गरुण पुराणे सारोद्धारे मुक्त जन्म प्रणाम महात्म्यो नारायण चरण कमल अर्पणमस्तु। बोलो गदाधर भगवान की, गरुण भगवान की। अंतिम महात्म्य है, 16वां अध्याय है। इस 16वें अध्याय को बहुत सावधान होकर के हमको आपको श्रवण करना चाहिए।
गरुणवाच, गरुण जी भगवान से कहते हैं कि सुतम मया दया सिंधो भाग्यान जीव संसृते अधुना श्रोतुमिच्छामि मोक्षोपायम सनातनम भगवन देव देवेश शरणागतवत्सल असारे घोर संसारे सर्व दुख मलीयसे नानाविध शरीरस्ता अनंता जीवराशया जायन्ते चा म्रियन्ते चा तेषाम् अत्तो अन्तो न विद्यते सदा दुःखातुरा एव ना सुखी विद्यते क्वचित् कैनोपायेन मोक्षेश मुंचन्ते बद मे प्रभु। गरुड़ जी ने कहा, हे दया सिंधु, अज्ञान के कारण जीव जन्म और मरण के चक्कर में अनवरत फंसा रहता है, लगा रहता है, संसार चक्र में पड़ा रहता है। ये मैंने सुना। अब मैं मोक्ष के सनातन उपाय को सुनना चाहता हूं। हे भगवान, हे देव देवेश, हे शरणागत वत्सल, सभी प्रकार के दुखों से मलिन तथा सार रहित इस भयावह संसार में अनेक प्रकार के शरीर धारण करके अनंत जीव राशियां उत्पन्न होती हैं और मरती हैं। ऐसे ऐसे योनियों में जन्म लेना पड़ता है। केवल एक ही मिनट की आयु होती है। जन्म लिए मर गए, जन्म लिए मर गए, ऐसे न जाने कितनी बार जीव को जन्म लेना और मरना पड़ता है। इनके जन्म और मरण का अंत नहीं है। और जब भी जन्म लेते हैं और मरते हैं, जन्मत मरद दुसा दुख होई, जन्म के समय और मृत्यु के समय भयावह पीड़ा का भी भोग करते हैं। ये सदा दुख से पीड़ित हैं। यहाँ पर कोई सुखी नहीं है। इसलिए हे मोक्षेश, हे प्रभु, ऐसा कोई उपाय कहिए जिस उपाय के द्वारा मनुष्य शाश्वत मोक्ष का वर्ण कर सके, मोक्ष को प्राप्त कर सके। ऐसा कोई शास्त्रोक्त उपाय कहने की कृपा करें। श्री भगवान वाच, तब भगवान बोले कि शृणुतार्थ प्रवक्ष्यामि यन्माम त्वम परिप्रेक्ष्यसे यस्य श्रवण मात्रेण संसारान् मुच्यते नरः अस्ति देव परब्रह्म स्वरूपी निष्कला शिवा सर्वज्ञा सर्वकर्ता च सर्वेशो निर्मलो द्वयः स्वयं ज्योतिराद्यनन्तो निर्विकारा परात्परा निर्गुणा सच्चिदानन्दस् तस्या जीव संज्ञका अनाद्या विद्योपहता यथाग्नो विस्फुलिंगका देहा उपाधि संविनास्ते कर्मभिर्नादिभिः। भगवान बोले, हे गरुण, तुम जिस विषय में हमसे पूछते हो अब वह बतलाता हूं, सावधान होकर के सुनो। जिसके श्रवण करने से जीव के अंतस्थ भाव में भगवान के प्रति भक्ति का प्रादुर्भाव होता है और भक्ति के संयोग से वह जीव मुक्ति को प्राप्त करता है। वो परब्रह्म परमात्मा निष्कल काल रहित परब्रह्म स्वरूप शिव स्वरूप यानी कल्याणकर्ता, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सर्वेश्वर, निर्मल, अद्वय यानी द्वैत भाव से रहित वह परमात्मा जो स्वयं ज्योति हैं, आदि और अंत से रहित हैं, परात्पर हैं, निर्गुण हैं, निर्विकार हैं, सतचित आनंद स्वरूप हैं। वह भगवान स्वयं जीव का जो जीव उन्हीं परमात्मा का ये जीव अंश है। जैसे एक मोटी लकड़ी जल रही है और उस पर आप पत्थर मारिए, चिंगारी निकलती है ना, चिंगारी निकलती है। तो जो चिंगारी निकली तो जो उसी लकड़ी के पास में वो तो अग्नि बनी रह जाती है, और जो लकड़ी से दूर चली जाती है वो राख बन जाती, मिट्टी बन जाती, समाप्त हो जाती है। ऐसे अनादि के फेरे में पड़ करके उन्हीं परमात्मा रूपी गांठ से सारा संसार पृथक हुआ। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैल, हम आप सब उन्हीं परमात्मा के अंश हैं। तो जो परमात्मा से दूर निकल जाता है, माया के वशीभूत हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है, दुर्गत गति का भोग करता है। और जो उसी परमात्मा के सानिध्य को पकड़ लेता है, भगवान के सानिध्य में रहता है, भगवान शरणागति को ग्रहण कर लेता है, वो जीव पुनः उन्हीं परम तत्व में समाहित हो जाता है। जैसे अग्नि का समूह के पास रहने से चिंगारी, अग्नि के साथ रहने के साथ वो अग्नि ही बनी रह जाती है, और जो दूर चली जाती है राख बन जाती, मिट्टी बन जाती, समाप्त हो जाती है। ऐसे जो जीव भगवान के पास रहता है, उनकी शरणागति को ग्रहण करता है, वो एक दिन भगवान में ही विलीन हो जाता है, पुनः उसी परम तत्व को प्राप्त कर जाता है। और जो भगवान से पृथक हो जाता है वो दुर्गति गति का उपभोग करता है। पाप या पुण्य रूपी यंत्र से जकड़े होने के कारण जीव को सुख या दुख का उपभोग करना पड़ता है।
ये भगवान कहते हैं कि जाति और योग से, यानी शरीर और आयु, ये कर्म के अनुरोधी हैं, ये भोग को प्राप्त करने के लिए प्राप्त होते हैं। ये जीव कभी अस्थावर माने पेड़ पौधा है, फिर कभी लिंग शरीर को प्राप्त करता है। क्रम से मोक्ष पर्यंत ऐसे जीव शरीर को धारण करता रहता है। इन्हीं योनियों के क्रम में ये कभी जलचर पक्षी, कभी जलचर मतलब जीव बनता है, कभी पक्षी बनता है, कभी पशु की योनि को प्राप्त करता है। ये सब भ्रमण करने के बाद जब मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है और मनुष्यता को प्राप्त करके जो धर्म का आश्रय ग्रहण करते हैं वही पुनः दैवत्व को प्राप्त होते हैं। अन्य लोग मोक्ष का वर्ण नहीं कर पाते हैं। उद्भिज, स्वेदज, उद्भिज, अंडज और जरायुज, 4 प्रकार के शरीरधारी जीवों में हजारों बार जीव को जन्म लेना पड़ता है। और हजारों बार जन्म लेने के बाद जब कभी पूर्ण पुंज उदय हुआ तब मनुष्यता की प्राप्ति हुई। मनुष्यता में भी ज्ञानी व्यक्ति को ही मोक्ष मिलता है। 84 लक्षेषु शरीरेषु शरीराम, 84 लक्ष योनियों में इस शरीरधारी जीव को भ्रमण करने के बाद न मानुषम बिना अन्यत्र तत्वज्ञान लभते। लेकिन जब तक इस 84 लाख योनि भ्रमण करते करते जब तक मनुष्यता की प्राप्ति नहीं होगी तब तक तत्वज्ञान नहीं होगा, और जब तक तत्वज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। तो अत्र जन्म सहस्त्राणाम सहस्त्र कोट भी इस प्रकार हजारों बार, करोड़ों बार, हजारों बार जन्म लेते लेते जब कभी पुण्य पुंज उदय हुआ तब हमको मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ। और मनुष्य जन्म में नरा प्राप्त जन्म लब्धा नवैतम यस्तु भवेत ब्रह्मघात का। और इस मनुष्य योनि को प्राप्त करके जो अपने कल्याण का साधन नहीं करता, अपने मुक्ति का उपाय नहीं करता, उसको ब्रह्मघाती नहीं तो क्या किया जाए। बिना देहन कस्या पुरुषार्थ निमित्ते, बिना देह के कोई पुरुषार्थ नहीं धर्म कर सकते, ना अर्थ आ सकता है, ना काम, न मोक्ष। चारों पुरुषार्थ बिना मनुष्य देह के हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो चारों पुरुषार्थ को प्रदान करने वाले मनुष्य रूपी शरीर को प्राप्त करके नरक्षेद पुण्य कर्माणि साधेत, तो इस शरीर की रक्षा करते हुए जो पुण्य कर्म का साधन नहीं करता, संग्रह नहीं करता, उसको अपना हितैषी न माना जाए। रक्षेत सर्वात आत्मानम सर्वभाजनम। देखिए, धर्म का संग्रह करना है शरीर के द्वारा, लेकिन शरीर की रक्षा करते हुए, अब ये नहीं कि शरीर हमको मिल गया तो इतनी तपस्या कर लें शरीर नष्ट हो जाए। आज एकादशी है और शरीर में कोई रोग है और निराहार यदि हमने व्रत रख दिया तो आज ही एकादशी को शरीर छूट जाएगा। यदि फलाहार करके भगवान के नाम का कीर्तन करते रहेंगे तो अगली एकादशी मिल सकती है, अगली भी मिल सकती है, अगली भी मिल सकती है। क्योंकि व्रत तपस्या उपवास में भी इस शरीर को समाप्त नहीं करना है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद कभी पुण्य पुंज उदय हुआ तब मनुष्यता की प्राप्ति हुई है। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके इस शरीर की रक्षा करते हुए धर्म का संग्रह करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुनर्ग्रामः पुनर्क्षेत्रम पुनर्वित्तम पुनर्गृहम पुनः शुभ शुभम कर्म न शरीरम च पुनः पुनः। यदि हमारा घर गिर जाए तो घर बना सकते हैं, खेत बिक जाए खेत खरीद सकते हैं, गांव छूट जाए गांव में लौट करके आ सकते हैं, धन चला जाए धन कमा सकते हैं। जीवन अगर हमारा रहा तो शुभ शुभ कर्म भी हम करते रहेंगे। लेकिन यह शरीर एक बार चला गया तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर मूर्ख व्यक्ति विचार करता है। 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद अब की मिला है, इसके बाद कब मिलेगा है? तीसरे शरीर की रक्षा करना। शरीर रक्षणों पाया क्रियंते सर्वदा बुधई। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो शरीर की रक्षा का उपाय करता रहता है। अरे जिसके शरीर में कोढ़ हो गई हो और उससे पूछिए आप मरना चाहते हो, कहता नहीं नहीं जैसे तैसे जी रहे हैं। वो नहीं मरना चाहता है तो आपका शरीर एकदम बढ़िया सुंदर सुडौल है। इसको आप व्रत तपस्या उपवास में भी नष्ट मत कीजिए। व्रत उतने कीजिए जितना शरीर स्वीकार कर सके, तपस्या उतने कीजिए जितने शरीर को कोई क्षति न हो सके, यात्रा उतने कीजिए जितने शरीर से कोई विघ्न उत्पन्न हो शरीर में। तद गोपितम साधर्म धर्मो ज्ञानार्थम ज्ञान तो दुनियार्मुतम शरीर है। क्यों? क्योंकि जब शरीर रहेगा तो हम धर्म करेंगे, धर्म करेंगे तो ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे तो योग करेंगे, ध्यान के बाद योग कर सकते हैं, योग करेंगे तब मोक्ष मिलेगा। लेकिन ये सब कब होगा? जब शरीर रहेगी। शरीर नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। आत्मैव ही आत्मानामितेभ्यो निवारेत। तो आत्मा ही आत्मा का एकमात्र मित्र है। ऐसा विचार करके आप अपने कल्याण का साधन कीजिए। गत्वानुदम देशम व्याध कृषति नग ब्याज किसान को। अरे मनुष्य योनि को प्राप्त करके अगर नरक रूपी रोग की औषधि दवाई नहीं कर रहे हो, क्या पशु आदि योनि को प्राप्त करके करोगे? व्याघ्री वस्ते जरा चारु याद मोद नुंग। जो बताया
कि व्याघ्री वास्ते जरा, जो वृद्धावस्था है ना, ये बाघिन के समान है। जैसे बाघिन जो होती है ना, चारा ग्रहण करके मतलब मांस का सेवन कर लिया, किसी पशु पक्षी का सेवन जब कर लिया तो एक शिलापट पर बैठ गई, पत्थर पर। अब उसके सामने से बहुत सारे जीव आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी को भोजन नहीं करेगी क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। लेकिन जब उसको भूख लगेगी तो बताएगी नहीं बाघिन कि अब हमको भूख लग गई है, अब हम तुमको खा जाएंगे, क्योंकि बताएगी सारे जीव भग जाएंगे। ऐसे हमारे शरीर में वृद्धावस्था कब आएगी उसका पता हमको नहीं लगेगा। देखिए, जन्म की तारीख हमको पता है कि फला व्यक्ति का जन्म कब हुआ था, फला व्यक्ति बीमार कब हुआ था, उनका विवाह कब हुआ, उनकी मृत्यु कब, सब डेट याद है। लेकिन कोई व्यक्ति बूढ़ा कब हुआ ये इसकी डेट पता है? 30 वर्ष का युवान व्यक्ति 70 वर्ष के वृद्ध से ज्यादा बदतर हो सकता है अगर शरीर में कोई कुरोग लग गया तो, और 70 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति 30 वर्ष से ज्यादा व्यवस्थित रह सकता है। इसलिए वृद्धावस्था बाघिन के समान है। शरीर में कब वृद्धावस्था आ जाए इसका कोई पता नहीं है। और आयु क्या है? आयु जैसे एक घड़े में आप जल भर दीजिए, छेद करके ऊपर में टांग दीजिए, और उस घड़े से प्रतिक्षण जल की बूंदें गिर रही हैं, तो जो जल की बूंदें गिरे हैं तो एक दिन जल समाप्त होगा, पक्का पता है ना। लेकिन कब समाप्त होगा हम बता सकते हैं? क्योंकि घड़ा ऊपर टंगा, हम उसको देख नहीं सकते हैं ऊपर से, केवल जल की बूंदें गिर रही हैं यही दिखाई पड़ रहा है। जब तक जल की आखिरी बूंद गिरना बंद नहीं हो जाती है ना, तब तक हम नहीं मान सकते इसमें जल खत्म हो गया या जल भरा या अभी बाकी है या और है, क्या है उसका निर्णय हम नहीं कर सकते हैं। वैसे हमारे इस शरीर रूपी घड़े से श्वास रूपी आयु की जल की बूंदें प्रक्षण निकल रही हैं। ये जल की बूंदें जो जैसे उसमें से कब निकलना बंद हो जाए, कब समाप्त हो जाए नहीं पता है, ऐसे शरीर रूपी घड़े से श्वास रूपी जल की बूंदें कब निकलना बंद हो जाएं इसका हमको कोई विश्वास नहीं किया जाता। इस बात पर हमको धैर्य नहीं धारण करना चाहिए, इस बात पर हमको विश्वास नहीं करना चाहिए, इस बात पर हमारी आस्था नहीं होनी चाहिए। हमको प्रति क्षण अपनी आयु का अंतिम समय मान लेना चाहिए और ऐसा मान करके धर्म का संग्रह करना चाहिए, और उसी धर्म के प्रभाव से हमको सद्गति की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि यावत तिष्ठदाहो यम तावत कर समावजेत संदिते कौन भोने कूपम खनाद्रुमता। क्योंकि घर में आग लग जाए और आप कुआं खोदना प्रारंभ कीजिए तो आपको लोग मूर्ख कहेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो कुआं खोद करके तैयार रखता है, जल पीता रहता है, घर में आग लगती है उसको शांत कर देता है। इसलिए मृत्यु कब आ जाए इसका भरोसा नहीं है, उसके पहले ही आप कर्म का अभ्यास कर लीजिए। कालो ना ज्ञायते नाना कार्य संसार तम वही सुखम दुखम जनोहंतम नहेति भेदात्मना। इस संसार में समय का ज्ञान किसी को नहीं है और काल कब किसको अपना ग्रास बना ले इसका भी पता नहीं है। सुख दुख में व्यक्ति हमेशा पड़ा ही रहता है। इसलिए आप अपने हितार्थ, अपने कल्याणार्थ आप धर्म का संग्रह करते जाइए। अरे संसार में किसी को ज्ञान भी नहीं होने वाला है। कैसे? जनानार्तान मृतापान कृतान दृष्ट्वा दुखतान लोके मोसुराम पीत्वा न बिभेति कदाचन। इस संसार में हर व्यक्ति मोह की मदिरा के नशे में मदमस्त है। देख करके भी इसको नहीं समझ में आता, सुन करके भी बोध नहीं होता, पढ़ करके भी ज्ञान नहीं हो रहा है। कोई दुख का उपभोग कर रहा है, कोई मर रहा है, कोई आपत्ति में पड़ा हुआ है, फिर भी देख करके इनके अंदर ज्ञान की जागृति नहीं होती है। देखिए बताया कि संपदा स्वप्न संकासा यौवनम कुसुमोपमम तरिच्परायुष्यम कस्य सज्जनों से निर्ता। जो संपत्ति है हमारी ये स्वप्न के समान है। जैसे रात्रि में आप सपना देखिए कि हम भिखारी हो गए, सुबह हम भिखारी नहीं हैं, या रात्रि में आप सपना देखिए कि हम महाराजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट बन चुके हैं, इंद्र के पद पर बैठ चुके हैं, सारी लक्ष्मी हमारे अधीन है, कुबेर बन चुके हैं, तो सुबह में आप कुबेर भी नहीं हैं, जो थे वही हैं। ऐसे युवावस्था आज हमारी है, कब समाप्त हो जाए युवावस्था कुछ पता नहीं है। 20 साल की आयु में हम बूढ़े से ज़्यादा बदतर हो सकते हैं। 25 साल की आयु में युवावस्था फूल के समान है, संपत्ति स्वप्न के समान है, और युवावस्था पुष्प के समान। जैसे सुबह में फूल खिलता है शाम को मुरझा जाता है, ऐसे युवावस्था आई है तो जानी भी निश्चित है, और धन भी टिकने वाला नहीं है। अब आयु हमारी बिजली के समान में। आकाश में बिजली कब चमकी कोई ज्योतिषी, कोई पंडित, कोई वैज्ञानिक बता सकता है कि आकाश में इतने बजे बिजली चमकेगी? नहीं बता सकता है। ऐसे आयु हमारी कब समाप्त होगी ये भी कोई नहीं बता सकता है। जितना जैसे ज्योतिषी जो होते हैं जितना वे अपने गणना के अनुसार बता सकते हैं कि बिजली इतने बजे चमकेगी, उतनी वे आयु का भी निर्णय कर सकते हैं। उनके गणना के अनुसार, उनकी ज्योतिष के अनुसार, कर्म के आधार पर इसे आयु बढ़ जाती है, वैसे ही गति के आधार पर बिजली का भी चमकना घटता बढ़ता रहता है। कोई व्यक्ति जैसे निर्णय नहीं दे सकता है आयु का। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो आपको बता देवे कि आप इतने वर्ष, इतने माह, इतने घंटा, इतने दिन तक जीवित रह सकते हैं।
क्योंकि कर्म के आधार पर जीव की आयु घटती या बढ़ती रहती है, इसलिए आयु का विश्वास नहीं है। संपत्ति स्वप्न के समान है, युवावस्था पुष्प के समान है। तो आपको धैर्य किस बात का है? किस बात पर धैर्य धारण करके आप धर्म का संग्रह नहीं कर रहे हैं? और नहीं कर रहे हैं, कब करेंगे? यदि आप विचार कीजिए कि बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे, हाँ, तो 100 साल का जीवन मनुष्य को प्रदान कर दिया जाए, भगवान कहते हैं गरुण से, तब भी इस मनुष्य के पास गरुण जी समय नहीं है। क्यों? क्योंकि सतम जीवितम अत्यल्पम निद्रा आलतम बारोग दुखम तथा निष्फलम प्रारब्धेनुद्योग्योगदाः। अरे 100 वर्ष की आयु में 50 वर्ष तो सोने में व्यतीत कर देंगे, उसमें जो बचा, वो उसमें से जो बचा आधा समय सोने में चला गया, उसमें जो बचा बचपने में बालकपन में चला गया, और जो बचा वृद्धावस्था में चला गया, और जो बचा रोग आदि में चला गया, और जो बचा उत्सव के आयोजन करने में चला गया, और जो बचा नाना प्रकार के खान पान निद्रा मल मैथुन के त्याग करने में समाप्त कर देते हैं। इनके पास धर्म के संग्रह करने का समय कहाँ है? कैसे है? कब धर्म का संग्रह करेंगे? और जो धर्म का संग्रह नहीं करते तो क्यों ना ये असद गति को प्राप्त करें, क्यों ना ये दुर्गति गति का उपभोग करें। मनुष्य की योनि हमने इनको प्रदान की थी धर्म का संग्रह करके दैवत्व को प्राप्त करने के लिए। ये उससे च्युत हो चुके हैं, ये अपने पथ से भटक चुके हैं, अपने मार्ग से दूर जा चुके हैं। तो जो मार्ग से दूर चला जाएगा, कुमार्ग पर जाएगा, व्यक्ति कभी भी अपना कल्याण नहीं कर सकता है। पसन तस्कलाति सिरुनापति पठन बिना जान देव माया मोहिता परिश्रम काला क्षीमा लुक्षते आकुंभाय वत्सुम विषणो न विभावते। ये मनुष्य सब जो है ना, ये माया के मोह में पड़ करके, हाँ, माया के मोह में बंद करके निद्रा के वशीभूत हो चुके हैं। इनको ज्ञान नहीं हो रहा है। इनकी गति वैसे है जैसे कल बता रहे थे ना, मिट्टी का कुंभ होता है और उसको एकाएक आप जल में रख दीजिए तो प्रतिक्षण नष्ट होता रहता है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है कि हम नष्ट हो रहे हैं। जब उस जल में कोई लहर आ जाती है तो कीचड़ बन जाता है। ऐसे मनुष्य भी जब तक मर नहीं जाता तब तक मानता ही नहीं कि हमको मरना भी है। भगवान कहते हैं युजते बेष्टम वायु आकाश खंडनम ग्रंथ रंगराम चानाजुति। देखिए 3 चीज भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, तीनों चीजों को किया नहीं जा सकता है, लेकिन भगवान कहते हैं इसको आप मान लीजिए कि आप कर सकते हैं, लेकिन आयु पर भरोसा मत कीजिए। भगवान गरुण जी कहते हैं कि 3 चीजें संभव नहीं है, लेकिन इन तीनों को विश्वास कर लो कि आप कर सकते हो, लेकिन मृत्यु मतलब आयु पर विश्वास मत कीजिए। क्या? युजते बेष्टम वायु आकाश खंडनम ग्रंथनम चातरंगा राम। अर्थात भगवान ने कहा युजते बेष्टनम वायु आकाश एवचा। युजते माने बांध करके, बंद करके, वायु को कहीं रखा नहीं जा सकता ना। लेकिन मान लीजिए कि आप एक कमरे में वायु को, हवा को बंद करके रख लेंगे। आकाश का खंड नहीं किया जा सकता, लेकिन आप ये भी मान लीजिए आकाश को आप खंड खंड कर सकते हैं। जल में उठने वाली तरंगों को बांधा नहीं जा सकता, लेकिन आप मान लीजिए कि आप उसको रसरी में गठरी बांध करके रख लेंगे। इस पर विश्वास कर लीजिए। लेकिन नायुषी चा युजते, आप अपनी आयु पर आस्था मत रखिए, अपनी आयु पर विश्वास मत कीजिए। पृथ्वी दाहते एन मेरुषाभिशीरते, ये पृथ्वी को जला सकता है, मेरु पर्वत को विषीर्ण कर सकता है। सुसते सागरम जलम, सागर के जल को मृत्यु सुखा सकती है। तो शरीर तो चाका कथा, इस शरीर की क्या गणना की जाए। आपत्यम में कलतम में धर्माति मृदम हंति काल वृक्षोबलात्। भगवान कहते हैं इस मनुष्य रूपी शरीर की रक्षा कोई कर नहीं सकता है, इसलिए मनुष्य के शरीर की रक्षा करनी हो तो धर्म का संग्रह कीजिए, तो फिर मनुष्यता भी प्राप्त हो सकती है या देवत्व भी प्राप्त हो सकता है। और इस पर भी मनुष्यता को प्राप्त करके धर्म का नहीं कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? मेरा पुत्र, मेरा पत्नी, मेरे धन, मेरे बांधो। इस प्रकार का आलाप करने वाले मनुष्य रूपी बकरे को काल रूपी भेड़िया हठात माने जबरदस्ती अपना आहार बना लेता है। क्योंकि या कुर्यात कुरित पूर्वाणि च प्राणिकम नहीं मृत्ता प्रतीक्षते कालकृतम। क्योंकि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या शेष रह गया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, काल इन सब बातों की प्रतीक्षा नहीं करता। इसीलिए बताया स्वकारम अद्य कुर्वीत पूर्वाणि च प्राणिकम। जो कल करना उसको आज कीजिए, जो सायंकाल में करना उसको प्रातः काल कर लीजिए, जो थोड़ी देर बाद करना उसको अभी के अभी कर लीजिए। क्यों? नहीं मृत्यु प्रतीक्षते, मृत्यु प्रतीक्षा करने वाली
नहीं है। अरे जो गर्भ के जीव को मृत्यु अपना ग्रास बना सकती है, जिसने जन्म ही नहीं लिया, गर्भ के जीव को अपना ग्रास बना लेती है, तो जिसने जन्म ले लिया, 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल जी लिया, उसको मृत्यु अपना ग्रास बना ले भाई, इसमें क्या असर करना है। और मृत्यु किसी को अपना ग्रास ऐसे बनाती भी नहीं है। कैसे बनाती है? तृष्णा सूचिर निर्भिन्नम शकतम विषय सर्पसा। तृष्णा रूपी सुई से निर्भिन्न कोंच कोंच करके, तृष्णा रूपी सुई से कोंच कोंच करके, जैसे वो क्या होता है, आंवला आंवला कोंचते हैं ना, और उसके बाद उसको रस्सी में डाल देते हैं, ऐसे मृत्यु तृष्णा रूपी सुई से मनुष्य को कोंचती है और विषय रूपी घी में उसको पहले भिगोती है। राग द्वेष अनले पक्वम, राग और द्वेष रूपी अग्नि में उसको पकाती है, तब मृत्यु वसनाति मानव, तब मृत्यु मनुष्य को अपना भोजन कराती है। बालास यौवनास वृद्धान गर्भात सर्वान विशते मृत्यु भागवतम। चाहे कोई बालक हो, चाहे कोई युवान हो, चाहे कोई वृद्ध हो, चाहे कोई गर्भ में हो, मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती है, सबको अपना ग्रास बना लेती है। और फिर जब स्वादेहो विजीवयोयम मुक्ता यात यमालयम, अरे जब अपनी शरीर को ही छोड़ करके हमको यमलोक की पुरी में चले जाना है, भगवान के धाम में चला जाना है, तो फिर स्त्री मातृ पितृ पुत्र दारा समदा केन हेतुना, तो फिर कौन सी स्त्री, कौन से पुत्र, कौन सी पत्नी, कौन से माता जी, कौन से बहन जी, कौन से संबंधी माने जाए। जब अपने शरीर को ही छोड़ करके चले जाना है, किसी के चक्कर में क्या पड़ना। दुख मूलम ही संसारा यस्याश्च दुखता तस्यात् विगते पारनागते। ये संसार जो है ना, दुख का मेन कारण क्या है? इस संसार में लगे रहना। जब तक संसार के प्रति हमारी प्रीति है, तब तक हम दुखी हैं। जैसे संसार के प्रति हमारे अंदर वैराग्य आ गया, उसी दिन हमारे अंदर ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा, और वही ज्ञान के कारण हम ध्यान में बैठ जाएंगे, और जब ध्यान करेंगे तो योग को प्राप्त कर जाएंगे, और जब योग का ज्ञान हो जाएगा तब हम मोक्ष का वर्ण कर सकते हैं। लेकिन ये सब क्या होगा? जब तक मोह को समाप्त नहीं करेंगे तब तक ये सब हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि लोह दारुमयी पासई पुमान बद्धो विमुच्यते। लोह दारुमयी, लोहे और लकड़ी की जंजीर में किसी व्यक्ति को बांध दिया जाए, जड़ दिया जाए, लकड़ी में बांध करके लोहे की जंजीर में बंद कर दिया जाए, जिसे खूंटे पर गाय भैंस को बांधा जाता है, ऐसे किसी को बांध दिया जाए तो वह मुक्त हो सकता है। लेकिन पुत्र दारमयी पासैर मुच्यते न कदाचन। स्त्री पुत्री पुत्र धन मकान के मोह रूपी रस्सी में बंधा हुआ व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो सकता। यावंता कृते जंतु समाधान मनसा प्रियान तावंतोस्य नख्यन्ते हृदय शोक संकवा। जब तक हम अपने इस संसार में जितने भी समय संबंधी इनके पर जितना हमारे अंदर प्रेम मोह रहेगा, उतने ही दुख रूपी कांटे हमको चुभते रहेंगे। इसलिए मनुष्य की गति क्या होने वाली है, मनुष्य की स्थिति क्या है, तो भगवान ने बताया मांस रोदो यथा मत्स्योलोक शंकुनुपसति। जैसे मछुआरा जो होता है लोहे की कील में मांस का लोतरा फंसा करके जल में फेंकता है, और मांस की लालची मछली को लोहे की कील नहीं दिखाई देती है, और मांस का जैसे सेवन करती है वो वही सूल फंस जाता है, मृत्यु के वशीभूत हो जाती है। ऐसे आनंद के लालची मनुष्य को, सुख के लोभी मनुष्य को यमराज की बाधा दिखाई नहीं पड़ती है। सुख की खोज में दौड़ता रहता है, और फिर उसको एक दिन यमराज के दूत आकर के अपने पास में बांध करके खींचते हुए लेकर के चले जाते हैं। इसलिए भगवान कहते इससे आप मुक्त हो जाइए। हिता हितम न जानन्तो नित्यम उन्मार्गगामिना कुक्ष पूर्ण निष्ठम ते एते नदा नारकाखग। हे गुण, जो अपने हित अहित को नहीं जानते, सदा कुमार्ग पर चलने वाले हैं, अपने पेट भरने मात्र से जिनका मतलब रहता है, ये सारे मनुष्य नरकगामी होते हैं। क्योंकि निद्रादि मैथुनाहारा सर्वेषां प्राणिना समाहा ज्ञानवान मानमा प्रोक्ता ज्ञानहीन पशु असमर्थः। अर्थात निद्रा, मैथुन और आहार, भोजन करना, निद्रा लेना, ये तो सभी मनुष्यों में, सभी जीवों में, मनुष्य नहीं सभी जीवों में, हाथी घोड़ा ऊंट बैल सब में ये स्वाभाविक होता है। लेकिन जो ज्ञानी हैं उन्हीं को मनुष्य कहा जाता है, और जो ज्ञानहीन है उनको पशु कहा जाता है, और जो पशुवत व्यवहार करते हैं वो दृढ़ बंधन में बंधे हुए जाते हैं। तस्मात् संगम सदा त्याजा सकते। भगवान कहते हैं इस संसार के मनुष्य की दशा क्या है कि प्रभाते मनमूत्राभ्याम सुताभ्याम मध्यगे रवौ रातों मदन निद्राभ्याम बाध्यन्ते मूढ़मानवा। प्रातः काल का समय मलमूत्र त्याग करने में, मध्याह्न का समय खाने पीने में, रात्रि का समय सोने और मैथुन क्रिया में ये मूर्ख लोग नष्ट कर देते हैं। इनके पास समय नहीं है धर्म के संग्रह करने का। स्वादेह धनदारादि नृताः सर्वजंतवाः जायन्ते चा म्रियन्ते चा हा हंता ज्ञान मोहिताः। अपने इस देह में
परिवार में पत्नी के चक्कर में, पुत्र पुत्री के चक्कर में पड़ करके सभी मनुष्य जन्म लेते रहते हैं और मरते रहते हैं। अज्ञान के कारण इनके जन्म और मरण के चक्कर का अंत नहीं हो रहा है। इसलिए सबके संग से असंग हो जाइए और करें क्या? सत्संगश्च आधरे तो संगस्य भेषजम। क्योंकि जब सत्संग करेंगे तो सत्संग से हमको मृत्यु की कुछ औषधि प्राप्त होगी। वो औषधि, जो औषधि हमको सन्मार्ग पर लेकर के चली जाएगी। क्योंकि जब सत्संग करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? ज्ञान और विवेक। और ज्ञान और विवेक को मनुष्य का निर्मल नेत्र बताया गया है। आध्यात्मिक नेत्र इनको कहा जाता है, ज्ञान को और विवेक को। सत्संग करने से दोनों प्राप्त होंगे। जैसे किसी अंधे व्यक्ति को आप बोले कि आप रास्ता तय कीजिए, रास्ता चलिए, तो उस रास्ते में अगर अंधा व्यक्ति जा रहा है किसी रास्ते में, उसमें एक ही गड्ढा है, तो अंधा उसको नहीं दिखाई दे रहा है, एक ही गड्ढे में गिर जाएगा। लेकिन जिसको दिखाई पड़ता है, यदि वो रास्ते में जा रहा है चाहे 10-20 गड्ढा पार करके चला जाएगा। ऐसे जिनके पास ज्ञान और विवेक रूपी नेत्र है, सत्संग करने जिन्होंने प्राप्त किया है, उनको उस महामार्ग में कहीं भी यातना का उपभोग नहीं करना पड़ेगा। वे सन्मार्ग से, सुंदर मार्ग से भगवान के परम पद को प्राप्त कर जाएंगे। वर्ण आश्रम चारणताश्रमानवा जान परम धर्मताति। लेकिन इस संसार में आने के बाद मनुष्य ना अपने अपने अनुसार धर्म के आचरण करने में लगे रहते हैं। ये धर्म को जानते ही नहीं है। क्रिया पास मारा के व्रताया सुनता अज्ञान अपना पतार कहा। ये मनुष्य क्या करते हैं? ये लोग कुछ कर्म करने में लगे रहते हैं, व्रत करने में, उपवास करने में लगे रहते हैं, विचार करते हैं हमको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, कर्मकांड में करने लगते हैं, हवन करने में लगे रहते हैं। ये सब करने से, होमादि करने से, मंत्र के जप करने से किसी को मुक्ति मिलने वाली नहीं है। जैसे अब रात्रि में अंधेरा हो गया है और आसन लगा करके खूब जोर जोर से चिमनी चिमनी, लालटेम लालटेम, बत्ती बत्ती का कीर्तन कीजिए तो उजाला होगा? नहीं होगा ना। ऐसे केवल मंत्र के जपने मात्र से किसी का मंगल कल्याण होने वाला नहीं है। हवन आदि करने से किसी को मुक्ति मिलने वाली, जैसे मंत्र कहता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अर्थात हम उन परम पिता परमात्मा भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं। नमो मतलब नमस्कार करते हैं। तो अपने नेत्रों को बंद कीजिए, हृदय के कमल पर परमात्मा वासुदेव का ध्यान कीजिए कि हृदय में विराजमान है और उनके पाद पद्मों को आप नमस्कार कर रहे हैं। जब ध्यान हमारा यहाँ तक जाएगा तब मुक्ति मिलेगी। और नहीं यहीं पर बैठे बैठे कहिए कि मेठी जाना मेठी जाना मेठी जाना मेठी जाना, कहने से मेठी नहीं पूछेंगे ना। अमेठी जाने के लिए यात्रा करनी पड़ेगी। ऐसे जो भगवान के मंत्र को जपते समय उस मंत्र के अर्थ को सार्थक करते हैं, वही उस पद को प्राप्त कर सकते हैं, अन्य व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। कोई व्यक्ति विचार करे कि हम दिन में एक ही बार खाएंगे या पूरा दिन नहीं खाएंगे, 10-15 दिन नहीं खाएंगे, 9 दिन नवरात्रि का व्रत रखेंगे, ये करेंगे और मुक्ति मिलेगी, तो मुक्ति मिलने वाली नहीं है। क्योंकि देह दंडे नमातेण का मुक्ति विवेक ना, देह को, शरीर को दंड देने से किसी को मुक्ति मिलेगी? अरे 84 लाख योनियों में यह प्रमुख योनि मनुष्य योनि है। हाँ, 84 लाख में प्रधान है। इसको भगवान ने आपको प्रदान किया है तो नष्ट करने के लिए नहीं। व्रत तपस्या उपवास कीजिए, लेकिन उतने कीजिए जिसमें शरीर को कोई क्षति न पहुंचे। शरीर को सुरक्षित रखते हुए व्रत तपस्या या उपवास का या धर्माचरण हमको करना है। लेकिन भगवान कहते हैं, ये विचार करते हैं देह को दंड देने से हमको मुक्ति मिलेगी, तो मिलने वाली। जटा भारा निरुक्ता दाम का वेश दांडा, शरीर पर जटा का ढेर बढ़ा लेते हैं, दाम्भिक वेश बनाते हैं और विचार करते हैं कि हमको मुक्ति मिलेगी। भगवान कहते हैं ये सब ज्ञानी नहीं है, मूर्ख हैं, स्वयं भ्रम में पड़े हुए हैं और औरों को भ्रमित भी कर रहे हैं। कोई व्यक्ति विचार करे कि शरीर पर राख लपेटने से मुक्ति मिलेगी, तो भगवान कहते हैं मिलने वाली नहीं है। क्योंकि कुत्ता जन्म से मृत्यु पर्यंत मिट्टी में ही लुटता रहता है, सबसे पहले मुक्ति उसको प्रदान कर दी जाए। कोई विचार करे तृणपणोत्हारासतम्रवासिना जमुकामकमाती, कोई विचार करे तिनका और पत्ते का आहार करेंगे, हम जंगल में ही निवास करेंगे, हमको मुक्ति मिलेगी। तो जो भिखारी बनवासी ये कोल भील, हाँ, कंकाली बढ़िया होते हैं, जंगल में ही निवास करते हैं, पहले इनको मुक्ति प्रदान करें भगवान की आपको। कोई विचार करे कि जंगल में निवास करने में मुक्ति मिलेगी, सियार जंगल में निवास करता है उसको मुक्ति प्रदान करेंगे आपको। और कोई विचार करे आज अमृतम चा गंगाति जन्म पर्यंत हम जब तक मृत्यु नहीं तब तक हम गंगा जी के तट पर निवास करें, हमको मुक्ति मिले। तो गंगा तट पर नहीं, गंगा जले में जन्म लेने वाले और मरने वाले, मछली में ढक, पहले इनको मुक्ति मिले कि आपको मिले। भगवान कहते अगर कोई विचार करे परव्रता शिलाहारा चातकाहा,
कोई यह विचार करे कि हम पृथ्वी के जल का पान नहीं करेंगे, कंकड़ का आहार करेंगे, हमको मुक्ति मिल जाए, तो मुक्ति मिलने वाली नहीं है। पपीहा केवल स्वाति नक्षत्र के जल की बूंदों का पान करता है और कबूतर कंकड़ का आहार करता है। तो सबसे पहला व्रती तपस्वी इनको मान लिया जाए कि आपको वेद सस्ताणवे घोरे उत्पाना तस्ता कृतरिका। हे राजगुरु, ये जो खड़दर्शन रूपी महाकूप है ना, इसमें मनुष्य पड़ा रहता है, वेद शास्त्र का अध्ययन करता रहता है और शास्त्र का अध्ययन समाप्त होने वाला नहीं है। शास्त्रकार ने जो शास्त्र लिखा तो अर्थ अपने अनुसार लगाया और हम आप उसका अर्थ अपने अनुसार लगाना प्रारंभ कर देते हैं, तो शास्त्र के उस पद को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए उसके पढ़ने से हमको मुक्ति मिलने वाली। वेद शास्त्र पुराण आज्ञा परमार्थम न वेत्य विडम कस्य तस्य उत्काभाजतम। वेद और शास्त्र का हम अध्ययन तो करते हैं, लेकिन कौवे की बोली के समान हमको मुक्ति नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि शास्त्र जो कहता है हम वो करते नहीं हैं, अर्थ अपने अनुसार लगाते हैं। जैसे अब आजकल एक बाबा रामपाल निकले हुए हैं ना, जानते हैं उनको कि नहीं? वो चाहे भागवत हो, चाहे गीता हो, चाहे देवी पुराण हो, चाहे जो पुराण हो, उसमें कहीं भी कभी शब्द आ गया तो कभी शब्द का अर्थ लगा देते हैं कबीरदास। कभी शब्द का मतलब कबीरदास, बाबा रामपाल उसका एक अलग अर्थ लगा देते हैं। शब्द के अर्थ कई होते हैं ना, जिसे एक शब्द हम आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए एक शब्द हो गया गधा, माने का गधा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? खर। खर माने क्या होता है? गधा। और खर माने क्या होता है? तिनका। खर माने क्या होता है? धूल। खर माने क्या होता है? जानवर का खुर। खर माने क्या होता है? सरिया। खरिक दुहावन जाही, खर माने सरिया। और पहले जब दोपहरी में हम लोग बगिया में जानवरों को रोक देते तो बोलते नहीं थे खरिका दो में हैं, तो उसको भी शुद्ध शब्द होता था खर। अब मान लीजिए कहा जाए खर उड़ता है, तो वहां पर जो जानवर को रोका गया है बाग में उड़ेंगे, सरिया उड़ेगी, जानवर खुर उड़ेगा, गधा उड़ेगा। उड़ेगा केवल क्या? तिनका। उड़ेगा क्या? धूल। अन्य कुछ नहीं उड़ सकता। इसलिए शास्त्र में जो शब्द हैं, शास्त्रकार के अनुसार जब उसके अर्थ को हम लगावेंगे, तब तो हम उस शास्त्र के पद पर चल मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा शास्त्र का अध्ययन आप करते रहिए, वो कौवे की बोली के समान है उसका। क्योंकि इदम ज्ञान इदम तिरेयतम चिंता समाकुला। क्योंकि ये संसारी जीव क्या विचार करते हैं, अरे इसका ज्ञान हमने कर लिया, ये ज्ञान हमने जान लिया, ये ज्ञान ज्यादा अच्छा है। पाठ का दूसरे के सामने बैठ करके उसी अर्थ का अनर्थ करते रहते हैं, विचार करते हैं कि ये शास्त्रार्थ है। ये शास्त्रार्थ नहीं है, ये शास्त्रार्थ नहीं है। क्योंकि वाग छंद निबंधे न काव्य अलंकार शोभिता चिंता या दुखता व्याकुलेंद्रिया। जैसे किसी को संस्कृत आती है तो दुर्गा सरस्वती के खूब बढ़िया पाठ कर सकता है ना, दुर्गा सरस्वती के बढ़िया पाठ कर सकता है, लेकिन भाव नहीं ला सकता है। कालिकन जी के मंदिर पर आप जाइए, आपको संस्कृत आती है, 13 अध्याय दुर्गा सरस्वती का आप पाठ कीजिए। जिसको संस्कृत नहीं आती, केवल माई 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 3 बार बोल करके चला हुए, दोनों का पुण्य एक बराबर है। और हो सकता है जिसने माई माई केवल बोला उसको ज्यादा पुण्य मिल जाए, आपको कम। क्योंकि 13 अध्याय के पाठ करते करते आपका चित्त, आपका मन न जाने कितनी जगह भटक गया। तो मन जब तक भाव भगवान में नहीं लगेगा, आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। अन्यथा परमं तत्वा जानम क्लिष्टानता अन्यथा सात भाव व्याख्यान कुरुचानता। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाव के साथ ही आप शरणागति को ग्रहण कीजिए। पठंति वेद शास्त्राणि बोध्यन्ति परस्परम। वेद शास्त्र का अध्ययन कीजिए, पाठन कीजिए, लेकिन कैसे? जैसे जिह्वा भात खाती है और उसमें धान का एक भी तिनका आ जाता है, उसको निकाल कर फेंक देती है। ऐसे शास्त्र का अध्ययन कीजिए, तत्व ले लीजिए, बाकी को निकाल दीजिए। वैसी अवस्था हमारी होनी चाहिए। प्रज्ञाहीन पठनम यंधा दर्पणम दा प्रज्ञा सातम। भगवान कहते हैं संसार के मोह को नाश करने के लिए शास्त्र के शब्दों का अर्थ जानना मात्र पर्याप्त नहीं है। दीपक की बात करने से अंधकार की निवृत्ति जैसे नहीं होती है, वैसे शास्त्र के पढ़ने मात्र से किसी को मुक्ति मानने वाली। इदम ज्ञान इदम ज्ञेयम सर्वम सोतम क्षिति। यह ज्ञान हमको हो गया, इस शास्त्र का हमने अभ्यास कर लिया, तो बहुत सारे शास्त्र भी बचे पड़े हैं, उनका कौन अध्ययन करेगा? तो शास्त्र तो समाप्त होने वाले नहीं हैं। इसलिए शास्त्र के तत्व को आप जान लीजिए, सार को जान लीजिए, उसी मार्ग पर आप चलते रहिए। था अमृतेन तृप्तनाहार प्रयोजनम तद्गताख्यम शास्त्रम प्रयोजनम। जैसे अमृत प्राप्त किए हुए व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, और जब तक अमृत का पान कोई नहीं करेगा उसको अमरता की प्राप्ति नहीं हो सकती है, वो मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता है। ऐसे शास्त्र का जब तक हम शुद्ध अर्थ नहीं प्रतिपादित करेंगे, शास्त्र का शुद्ध अर्थ हम नहीं जानेंगे, तो चाहे उसका जितना अध्ययन करते रहें,
शास्त्र प्रणादपि ज्ञानदीप कैवल्यम नानथा विनता तमज। हे गुरु जी, शास्त्र के अध्ययन करते समय जब तक उसका शुद्ध शुद्ध अर्थ हम प्रतिपादित नहीं करेंगे तब तक हमारी मंगल, हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। नाश्रमा कारण मुक्ति ना कारण। संसार में 4 प्रकार की जो आश्रम हैं ये भी मुक्ति प्रदान करने वाले नहीं हैं। आप किसी भी आश्रम में रहिए, एक ही आश्रम से आपको मुक्ति मिल सकती है। चारों आश्रमों में भ्रमण करने की आवश्यकता आपको नहीं है। कहीं मंदिर मंदिर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। अद्वैत के छिंदंती द्वैत में चिंता परे, द्वैत अद्वैत पर भी आप विचार मत कीजिए, द्वैत अद्वैत पर विचार कीजिए। समम तत्वम जाना द्वैत विवेदितम द्वैपदे बंध मोक्षाय। बंधन और मोक्ष के 2 ही कारण हैं, 2 पद हैं बस। नममेत ममेत चा, मैते मोर तोरते माया। मेरा है मेरा है मेरा है, नममेति मेरा नहीं है, हम बंधन से मुक्त हो गए। ममेति मेरा है, हम बंधन में बंध गए। जैसे हमारा मकान है, इसमें कोई पेंट में खुरचेगा तो हमको तकलीफ होगी ना। इसमें कोई क्षति पहुंच रही है, मकान हमारा है तो हमको क्षति हो रही है, हमारा नहीं है तो हमको क्षति, हमको कोई विसंगति, हमारे मन में कोई रोष, हमारे मन में किसी प्रकार की विघ्नता उद्विग्नता नहीं व्याप्ति है ना। ऐसे जब तक मेरा है संसार में हम करते रहेंगे तब तक हम बंधन में बंधे रहेंगे। और जैसे हम कह देंगे मेरा नहीं है, हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जिनके साथ हमारे पिताजी इतने दिन तक जीवित रहे, उनका आशीर्वाद हमको मिलता रहा, इतने दिन तक हमारे पिताजी थे, अब हमारे नहीं हैं। अगर ज़्यादा हमारे चक्कर में पड़ जाएंगे तो पिताजी के मुंह में लगे रहेंगे, निरंतर इन्हीं का चिंतन करते रहेंगे, रुदन करते 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 शरीर में हमारे व्याध उत्पन्न हो जाएगी और उस व्यग्रता कारण ये भी शरीर समाप्त हो जाने वाला है। क्योंकि जो चला गया वो मिलने वाला नहीं है। जो हमारा है वो हमारे पास है, जो हमारा नहीं हो हमको नहीं मिलेगा। चाहे धन हो, चाहे ऐश्वर्य हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे ध्यान हो, चाहे जीव हो, वही हमको मिल सकता है जो हमारा है, जिस पर हमारा अधिकार है। वो हमसे कोई ले नहीं सकता है। जो अनाधिकृत है वो हम अपने पास रख नहीं सकते हैं किसी न किसी भांति। हाँ, अनाधिकृत वस्तु हमारे पास से चली ही जाने वाली है। तो भगवान कहते हैं यावत कर्माणि विद्यन्ते या समासना यावत इंद्रियाणि तावत कृताकृता। अब आप क्या करें, मुक्ति का उपाय करें, लेकिन कब तक करें कि जब तक शरीर में कोई उद्विग्न ना आवे, इंद्रियों में कोई विकार न हो, चापलता न, उसके पहले आप कर्म का अभ्यास कर लीजिए। क्योंकि स्वादेह मान ममता देव ही तागुतः, जब तक कर्म किए जाते हैं तब तक संसार में आसक्ति रहती है। जब तक इंद्रियों में चांचल रहता है तब तक तत्वज्ञान की बात कहाँ हो सकती है। जब तक देह का अभिमान रहता है तब तक ममता बनी रहती है। जब तक प्रयत्नों का वेग रहता है, जब तक संकल्पों की कल्पना होती रहती है, जब तक मन में स्थिरता नहीं रहती है, जब तक शास्त्र का चिंतन नहीं किया जाता है, जब तक गुरुदेव भगवान की कृपा नहीं होती है, तब तक तत्वज्ञान की चर्चा भी नहीं की जा सकती है। तत्वज्ञान की प्राप्ति गुरुदेव भगवान के वाणी से हमको मिलने वाली है। जो प्राणी तापत्रय के द्वारा सदा संतप्त रहता है उसे मोक्ष वृक्ष की छाया का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। जिस मोक्ष वृक्ष का पुष्प धर्म है, ज्ञान स्वरूप है और फल स्वर्ग तथा मोक्ष है। इसलिए श्री गुरुदेव के मुख से आत्म विषयक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। प्राणी इस घोर संसार के बंधन से सुखपूर्वक अगर मुक्त होना चाहता है तो गुरुदेव भगवान के द्वारा प्रदत्त ज्ञान को प्राप्त करे और उस ज्ञान के पथ को, उस ज्ञान के द्वारा प्रदर्शित होने वाले पथ पर चलने का प्रयत्न करे। अंत काले तू पुरुषा आगते गत सबसा। तो वही प्राणी अंत काल में जो गुरुदेव भगवान के बताए हुए मार्ग का अनुकरण करता है वही सुख से मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। ग्रहात प्रवृत्तो धीरा पुण्य तीर्था जलता। गंगा जी में मरने से किसी को मुक्ति मिलने वाली नहीं है। क्योंकि गंगा जी में अगर गंगा जी के पान करने से किसी को मुक्ति मिलने वाली, क्योंकि एक बार गंगा जी से पूछा गया कि मैया जी जो आप पाप धोती हैं ना, इसको आप क्या करती हैं? क्योंकि गंगा जी में जो स्नान कर ले, दर्शनाथ स्पनाथ पानाथ कहा गया ना, गंगा जी के दर्शन स्पर्श पान से मुक्ति मिलती है, सत्य है। लेकिन वो पाप जाता कहाँ है? तो गंगा जी में जब हमने स्नान किया तो गंगा जी ने हमारे पाप को धो दिया। तो गंगा जी पूछा गया आपने पाप को क्या किया? गंगा जी ने बताया कि जब गोमुख से निकली तो दूध के समान श्वेत थी, लेकिन पाप धोते धोते मलिन हो गई हम। इस पाप को बहा करके हम ले जाती हैं, समुद्र को दे देती हैं। समुद्र से पूछा गया महाराज जो गंगा जी ने पाप दिया उसको आपने क्या किया? समुद्र ने कहा गंगा जी का तो दर्शन कर लीजिए तब भी मुक्ति है, स्पर्श कर लीजिए तब भी मुक्ति है, पान कर लीजिए तब भी मुक्ति है, स्नान कर लीजिए तब भी मुक्ति है, कीर्तन कर लीजिए तब भी मुक्ति है। इसलिए गंगा जी ने तो जीव का पाप समाप्त किया, पाप यहाँ गिराया। गंगा ही नहीं, भारत में और नदियाँ हैं जिनमें स्नान करने मात्र से जीव के पाप समाप्त होते हैं। यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, महतनया, चरमानुति, बेदका, क्षिप्रा, बेतरती, महासुनदी, ख्याता, गया, गंडकी, इन नदियों में स्नान कीजिए तो आपके पाप क्षीण होंगे। लेकिन ये सारी नदियाँ अपना जल ले जा करके समुद्र में ही गिराती हैं।
तो समुद्र ने बताया कि पाप के प्रभाव से हमारा जल इतना खारा हो गया कि आचमन भी नहीं कर सकते आप। कहा महाराज आप पाप क्या करते हैं आप? तो कहा उसको वाष्प भाप बनाते हैं, आकाश को दे देते हैं। आकाश से पूछा गया आप पाप क्या करते हैं? बताया मेघ को दिया। मेघ से पूछा गया आपने पाप को क्या किया? कहा जब वर्षा ऋतु आई इसका पाप उसी के घर पर डाल दिए। तो पाप पुण्य करने से, गंगा जी में स्नान करने से समाप्त होने वाला नहीं है। पाप समाप्त होगा प्रायश्चित करने से, पाप समाप्त होगा परोपकार करने से, पाप समाप्त होगा पाप नहीं करने से। सीधा उपाय है कि पाप किया ही ना जाए। पाप से बचने का एकमात्र ही मार्ग है। अंत काले तू पुरुषागते सदसा, यदि कोई विचार करे अंत काल में हमको मुक्ति कैसे मिलेगी, तो गंगा जी के तट पर रहने से ऐसे मुक्ति नहीं मिलेगी। गंगा जी के तट पर रहने से मुक्ति मिलती है, लेकिन किनको? जो अंत काल में, अंत समय में अपने मन से काम मोह इनको समाप्त करके, धैर्य को धारण करके, अपने चित्त को स्थिर करके, संसार के संसारियों के प्रति वैराग्य को ग्रहण करके गंगा जी के तट पर स्थित होकर के भगवत चिंतन करते हुए प्राण त्याग करते हैं, वही मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ऐसे गंगा जी में जाकर के मरने से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। आगे भगवान ने बताया कि हम ब्रह्म परम धाम ब्रह्म परम पदम सा समीक्षात मानसकले ओम दिकाक्षरम ब्रह्म बिहान मुस्रम यह प्रयात जंदे हम तातमुति निर्म ज्ञान हृदय सज्जले राग बना विहासनान मान सा मोक्षम परमापनात हैं। तो इस प्रकार अयोध्या मथुरा माया काशी कांचन का ये जो 7 पुरियां हैं, इन पुरियों में जा करके जो इन मोह आश्चर्यित होकर के जीव अपना अंत समय व्यतीत करते हैं उनको मुक्ति मिलती है। अन्यथा गंगा जी में और तीर्थों में आप स्नान करते रहे, ध्यान करते रहे, भटकते रहे, आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो मुक्ति कैसे मिलेगी? ज्ञान हृदय, ज्ञान रूपी कुंड में सत्य जले, सत्य रूपी जल से राग द्वेष समलापहे, राग द्वेष रूपी मल को धोइए। ज्ञान रूपी कुंड में सत्य रूपी जल से राग द्वेष रूपी मल को जब धोएंगे, यह असनाति मानसे तीर्थे सा विमोक्षम प्राप्नुयात्। जो ऐसे मानस तीर्थ में स्नान करते हैं वही मात्र मोक्ष के अधिकारी हैं, अन्य तो ऐसे भ्रमण करते रहेंगे, भ्रमण करते रहेंगे, भ्रमण करते रहेंगे। भ्रमण करने का अंत नहीं है। भगवान की भक्ति ही एकमात्र जीव के मुक्ति का मार्ग है। सूतवाची है कथा महात्मा सूजी सोनकाद मुनियों को सुना रहे हैं 88,000 और भगवान नारायण गरुड़ जी को सुना रहे हैं। इतनी कथा के बाद महात्मा सूजी अब कहते हैं एवं सुता बचो राजन गौणो भगवान खाद कथान वेदम प्रणाम मुर्मु। हे राजन, गौड़ जी भगवान के मुख से इच्छा वचन सुनकर उन्हें बार बार प्रणाम करते हैं, अंजलि बांध करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान देव देव साता प्रथमबार तुम ध्यान भगवतागत प्रभु, हे प्रभु, हे देवादेव, हे भगवान, हे नाथ, आपने अमृतमय वचन सुना करके हमारे मन की शंका को, हमारे संदेह को दूर किया। मैं कृतार्थ हुआ, अब हमारे अंदर कोई संशय नहीं है। भगवान से गरुड़ जी प्रार्थना करते हैं, गरुड़ जी भगवान की वंदना करते हैं। एक बार हम बोलें, एक बार आप लोग बोलिए। असमरणात् दुर्गतिर्हर्ता पूजन यज्ञेन सद्गतेर दाता यह परया निज भक्त्या ददाति मुक्तिम स माम हरि पात। ये गरुड़ पुराण का अंतिम श्लोक है। गरुड़ जी भगवान से कहते हैं, गरुड़ जी भगवान से की प्रार्थना वंदना करते कहते हैं कि जिन परमात्मा के स्मरण करने से दुर्गति का हरण होता है, पूजन और यज्ञ के द्वारा जो सद्गति को प्रदान करते हैं और अपने परम भक्तों के द्वारा अपनी परम भक्ति के द्वारा जो मुक्ति को प्रदान करते हैं, वह हरि हमारी आपकी और इस जीव की सद्गति प्रदान करें और हमारी आपकी रक्षा करें। बोलो गदाधर भगवान की, गरुड़ भगवान की। इस गरुड़ पुराण का 8 श्लोकों का महात्म्य है। इसको सुनने का फल क्या, उसको सुन लीजिए हिंदी में। हे तार्क्ष, इस प्रकार मैंने और देह कृत्यों के विषय में सब कुछ कहा। मरणासौचिनी मरण के सूतक में 10 दिन के अंदर सुनकर व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह परलोक संबंधी कर पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। परलोक में, श्लोक में पुत्र की वांछित फल को प्रदान करने वाला है। जो नास्तिक अधम व्यक्ति प्रेत का और दैहिक कर्म नहीं करते, उनका जल नहीं पीना चाहिए, वो मदिरा के समान है, इसमें कोई संशय नहीं है। देवता पितृगण उसके घर की ओर देखते नहीं हैं और उनके कोप से, पितरों की कोप से पुत्र पौत्र आदि दुर्गति को प्राप्त होते हैं। जो इस पुण्य पर प्रेत कल्प को, गुण पुराण को सुनता है वह और सुनाता है, दोनों पाप से मुक्त हो जाते हैं, दुर्गति को नहीं प्राप्त होते हैं। माता पिता के मरण के समय जो पुत्र गुण पुराण सुनता है उसे माता पिता की मुक्ति होती है और पुत्र को पुत्र संतति प्राप्त होती है। जिस पुत्र ने माता पिता के मृत्यु होने के अनंतर गुरु पुराण का श्रवण नहीं किया, गया श्राद्ध नहीं किया, वृक्षोत्सर्ग नहीं किया, मासिक और वार्षिक श्राद्ध नहीं किया, वो पुत्र कैसे कहा जाएगा? वो ऋण त्रय से मुक्त कैसे होगा? और वह पुत्र माता पिता को तारने में समर्थ कैसे होगा?
इसलिए सब प्रकार से प्रयत्न करके धर्म अर्थ कामता मोक्ष को प्रदान करने वाले, सर्व दुख का विनाश करने वाले गरुड़ पुराण को अवश्य श्रवण करना चाहिए। ये गरुड़ पुराण पुण्यप्रद, पवित्र, पापनाशक और सुनने वाले की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, अतः श्रवण करना चाहिए। इस पुराण को सुनकर ब्राह्मण विद्या का ज्ञाता, क्षत्रिय जमींदार, वैश्य धनाढ्य और शूद्र पातक से पितर जाता है। इस गरुड़ पुराण को सुनकर सुनाने वाले आचार्य को पूर्वोक्त कहे हुए विधान से सय्यादान आज संपूर्ण दान देने चाहिए। अंतःश्रवण करने का फल नहीं होता है, पहले पुराण की पूजा करनी चाहिए। तंत्र, वस्त्र, अलंकार, गोदान, दक्षिणा, आशीर्वाद, कथावाचक की पूजा करें। प्रचुर पुण्य फल की प्राप्ति की इच्छा हो तो अनेक प्रकार के दान आदि कर्म करने चाहिए। कथावाचक की पूजा करने से निसंदेह मेरी पूजा होती है, उसके संतुष्ट होने से निसंदेह मैं संतुष्ट होता हूँ। श्री गुरु पुराण सरस्वती नाम महात्म्य नारायण चंद्रम अर्पणमस्तु। दुर्गाधर भगवान की, गरुण भगवान की। आई बार कीर्तन करते हैं। नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई रे, नारायण भज नारायण भज नारायण रे, नारायण भज नारायण भज भाई रे, नारायण भज नारायण भज नारायण। ना चाहिए दुनिया की दौलत, ना चाहिए ठकुराई रे, ना चाहिए दुनिया की दौलत, ना चाहिए ठकुराई। नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई रे, नारायण भज नारायण भज नारायण। देखत दीन दयालु सदा हे, देखत दीन दयालु सदा, जन मन की मृदुलाई रे, नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई, नारायण भज नारायण भज नारायण। ना चाहिए दुनिया की दौलत, ना चाहिए ठकुराई रे, ना चाहिए दुनिया की दौलत, ना चाहिए सबरी के दो चार बेर पर, सबरी के दो चार बेर पर, रीझ गए रघुराई रे, नारायण भज नारायण भज नारायण रे, नारायण भज नारायण भज नारायण। त्याग दिए नृप दुर्योधन के, मेवा और मिठाई रे, त्याग दिए नृप दुर्योधन के, मेवा और मिठाई। करिय विदुर घर साग पात के, करिय विदुर घर साग पात, प्रेम सहित जेवनाई रे, नारायण भज नारायण भज नारायण रे, नारायण भज नारायण भज नारायण। पूज्य पिता श्री दशरथ जी थे, अंतिम श्रद्धांजलि नहीं पाई रे, पूज्य पिता श्री दशरथ जी थे, अंतिम श्रद्धांजलि नहीं पाई। अधम जटायु के पंख न ऊपर, अधम जटायु के पंख न ऊपर, अखियन नीर बहाई रे, नारायण भज नारायण भज